एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले आप लोगों के लिए दिल से थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना जल्दी आप इतना अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे सच में एहसास भी नहीं था कि आप लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। दिल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये मेन एम होता है कि हम बहुत ज़्यादा बातचीत ना करें, हम अपने काम पे फोकस करें, अपने एक एक मिनट एक एक सेकंड का यूज़ करें, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो चलता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने, जैसे कि आपको पता है कि तीन जो है वो वीडियोस हमने तीन चीजें कवर कर ली थी, सोनी नंबर 29, 138 एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आज अगर हम पैराडाइज लॉस्ट पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है विलियम शेक्सपियर और मिल्टन पोइट्री वाले पार्ट से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं ये कोशिश कर रही हूँ, देखिए वैसे मेरे लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइपिंग वगैरह करने से मेरे को पेन होने लगता है, कुछ हेल्थ इशू है। लेकिन नहीं तो मैं क्या सोच रही थी ना कि मैं आपको जो है वो आपका ड्रामा भी साथ के साथ स्टार्ट कर दूँ, या अगर ड्रामा नहीं लूँ तो लिटरेरी टर्म्स को लेकर चलूँ ताकि आपकी ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए। तो देखती हूँ क्या कर पाती हूँ, जितना बेस्ट हो सकेगा उतना करूँगी क्योंकि इसको ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं पैराडाइज लॉस्ट को। पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक है, जैसे हमारा एपिक है महाभारता रामायणा, उसी तरह ये क्या है, पैराडाइज लॉस्ट एक इपिक है। और इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से जो है जितना टीजीटी में जानना है, ठीक है, आप वहां पे तो हर एक चीज, हर एक बुक की लाइन सब कुछ पढ़ते हो। यहाँ पर आपको स्पेसिफिक किया गया है लाइन 1 से 26 तक आपको देखना है, ठीक है। लाइन 1 to 26 ये देखना है, 1 से लेके 26 तक। लेकिन बाकी आप थोड़ा सा इसके बारे में और सब कुछ जानेंगे कि हर बुक में क्या क्या समरी दी हुई है, प्लस आप इसके कैरेक्टर्स देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच तो एज यूजुअल हम देखते हैं वो देखेंगे ही, ताकि हमारे माइंड में एक पूरा फ्रेम, एक पूरा बैकग्राउंड बना रहे ऑल अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, आइए। तो अगर सबसे पहले हम रिटन डेट की बात करते हैं, तो बात करें अगर जॉन मिल्टन की, मैं पेन ले लूं, तो मिल्टन जी ने इसको लिखना स्टार्ट किया था 1658 से स्टार्ट किया था, ठीक है। ये अप्रोक्स जा करके आपका खत्म हुआ था 1665 पे, यानी जब वो ब्लाइंड हो गए थे। आपको पता है कि 1652 में वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, और 1652 के बाद ही लगभग 1665 में ही उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी लिखी है। तो उसी टाइम, लगभग उसी के समय इन्होंने क्या किया है, अपना इस वर्क को, पैराडाइज लॉस्ट को भी क्या किया है, कंप्लीट किया है। 1650 आपका 8 से स्टार्ट कर 1665 में इसको कंप्लीट किया है। अगर बात किया जाए तो एक मिनट नीचे आइए। ही डेडिकेटेड द पोएम टू हिज डॉटर्स एंड असिस्टेंट्स ओवर सेवरल ईयर्स, ठीक। तो ये कुछ खास है नहीं हमारे लिए, मेन हमको देखना है ये आगे, ठीक। पब्लिकेशन डेट के बारे में जान लेते हैं। तो रिटर्न ईयर आपने समझ ही लिया कि 1658 में स्टार्ट किया था और 1665 तक जो है वो इन्होंने कंप्लीट किया है। और अगर बात करें पब्लिशिंग ईयर की, तो ये सबसे पहले जो पब्लिश हुई है वो 1667 में पब्लिश हुई है विथ 10 बुक्स। कितनी बुक्स के साथ? 10 बुक्स के साथ पब्लिश हुई है। और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया था, यानी कि फाइनल जो वर्जन आया था, वो 1674 में आया था विथ 12 बुक्स आया था। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये टीजीटी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों को टीजीटी में आपने पढ़ा भी होगा कि कौन सी बुक को, कौन सी 2 बुक को स्प्लिट करके 10 बुक को 12 बुक में कन्वर्ट किया गया था। दिस इज योर होमवर्क। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। तो देखिए ये जो है आपका पहले 10 बुक्स में था, टोटल 10,000 लाइंस थी इसमें, और इसको पब्लिश किसने किया था? सैमुअल सिमंस ने पब्लिश किया था, ठीक। देखिए सेकंड एडिशन जो है वो 12 बुक्स के साथ आया था। और अगर बात करें तो इसके साथ और भी चीजें आई हैं, लेकिन हमको उतना नहीं जाना है क्योंकि वो सब, जैसे कि सैमसन एगोनिस्ट है, ये सारी चीजें जो है वो टीजीटी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या जब हम बायोग्राफी करेंगे, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रही हूँ या जब आपको पोइट्री या कोई भी वर्क करवा रही हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि इन्होंने बायोग्राफी के बारे में तो बताया ही नहीं। वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं जो है, मैंने ये सोचा है कि आपके लिए मैं बायोग्राफी का एक अलग सेक्शन बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको सारे राइटर्स की बायोग्राफी जो है वो अलग से प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप वो प्ले लिस्ट उठाओ और सारा एक बार में देख जाओ, ठीक है। तो कराऊंगी सब कुछ, छोड़ूंगी कुछ भी नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ पहली बार, 1667 में विद 10 बुक्स, और 1674 में पब्लिश हुआ था ये 12 बुक के साथ में। ध्यान रखेंगे और आप अपना होमवर्क मुझे जरूर करके बताएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से हमें मैक्सिमम चीजें पता हैं, जैसे कि इसका टाइटल क्या है। तो इसका टाइटल है पैराडाइज लॉस्ट, और इसको लिखा किसने है? तो जॉन मिल्टन ने लिखा है। किस लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। और इसका जॉनरा क्या है, यानी ये जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका जॉनर क्या है? तो वो एक एपिक पोएट्री है, ठीक। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य।
फर्स्ट पब्लिश की अगर बात करें तो वो अभी मैंने आपको बता ही दिया 1667 में है, और जो रिवाइज्ड है वर्जन जो आया था वो 1674 में विथ 12 बुक्स आया था। अब अगर बात करें फॉर्म की कि ये इसकी राइटिंग क्या है, ये कैसी किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो ब्लैंक वर्स में क्या होता है, आपका जो है वो मीटर तो होता है, ठीक, मीटर होता है। अगर आपसे मान लीजिए सपोज दैट पूछा जाए कि व्हाट इज ब्लैंक वर्स, तो आप बताओगे कि ब्लैंक वर्स जो है वो उसमें जो आपका मीटर है वो होता है, लेकिन राइम्स नहीं होती हैं, ठीक, क्या होता है, राइम्स नहीं होती हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं सिंपली कि अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर, ठीक, यानी कि आइएम्बिक पेंटामीटर का यूज होगा, मीटर तो होगा लेकिन उसमें राइम्स नहीं होंगी, यानी लाइंस जो है वो राइम नहीं करेंगी। तो ये आपका हो गया ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसके सेटिंग की, तो सेटिंग तो ऑब्वियसली पता ही है कि हेवन है, हेल है, अर्थ है, जिसे कि गार्डन ऑफ ईडन भी बोलते हैं, क्योस है, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, इसकी सेटिंग है। आगे बात करें मेन थीम की, तो मेन थीम है इसमें द फॉल ऑफ मैन, डिसओबीडियंस, सिन एंड रिडेम्पशन, यानी कि इन्होंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जो ह्यूमन है वो किस तरह से गॉड का डिसओबीडियंस करता है और फॉरबिडन फ्रूट खाता है, जिसकी वजह से कैसे वो सिन करता है और फिर वो अर्थ में भेज दिया जाता है एज अ पनिशमेंट, उसको पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, और उसको बहुत सारी पनिशमेंट और भी मिलती हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में उसके रिडेम्पशन की भी बात की जाती है, ये बताया जाता है कि जीसस क्राइस्ट आएंगे और आपको वो आपके पापों से मुक्ति दिलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे और आपको मैं बता दूं कि मैं इसका आपको हिंदी भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो देखते हैं, या तो फिर हम पहले पूरा इंग्लिश देख लेते हैं फिर हिंदी बता दूंगी, या तो फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ देखते चलेंगे। तो आइए देखिए, ये हमारा फर्स्ट लाइन है और लाइन मैंने लिख दी है क्योंकि आपको लाइन 1 से लेके 26 तक ही पढ़नी है, यानी कि जो इन्वोकेशन है। इससे पहले एक चीज और बता दूं कि ये जो आपका पैराडाइज लॉस्ट है ये मीडियास रेस से स्टार्ट होता है। एंड नाउ व्हाट इज मीडियास रेस? तो मीडियास रेस वो होता है कि जब भी कोई भी स्टोरी बीच से स्टार्ट होती है, बीच से स्टार्ट होने का मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट मेरा जन्म हुआ है, ठीक, तो स्टोरी को वहां से ना स्टार्ट करके मेरे जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है, स्टोरी को वहां से स्टार्ट किया जाए और फिर उसको बैक लेकर आकर पूरी स्टोरी को बताया जाए, तो उसको बोलते हैं मीडियास रेस, यानी कहानी की शुरुआत बीच से होना, मध्य से होना, मध्य की किसी घटना से होना। तो बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट हुआ है। आपको इस तरह से नहीं बताई जाती पैराडाइज लॉस्ट की किस तरह से हेवन बना, किस तरह से अर्थ बना, गॉड ने कैसे अर्थ को क्रिएट किया, कैसे एडम बने, कैसे ईव बने, ये सारी चीजें नहीं पहले आपको बताई जाती। पहले आपको क्या दिखाया जाता है, आपको जो है पहले फॉल दिखाया जाता है कि किस तरह से जो एंजल्स हैं उनका फॉल होता है, वो नर्क में कैसे गिरते हैं, यहां से स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर बैक में जाकर पूरी स्टोरी जो है वो बताई जाती है। तो ये था मीडियास रेस का मतलब। आइए देख लेते हैं लाइंस को। तो फर्स्ट लाइन है, of man's first disobedience and the fruit of the forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe with loss of Eden till one greater man restore us and regain the blissful seat sing heavenly। यहां तक blissful seat तक देखेंगे, ठीक है, 5वीं लाइन तक देखेंगे क्योंकि इसके बाद जो है फिर वो अलग चीज हो जाती है। थोड़ी सी बताती हूँ क्या। तो देखिए इसमें ये कहते हैं, आवाहन कर रहे हैं, जैसे हम कोई भी नया काम शुरुआत करने जाते हैं, कोई पढ़ाई करने जाते हैं तो गॉडेस सरस्वती को पहले प्रणाम करके काम करते हैं, खाना खा रहे हैं तो अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करके ग्रहण करते हैं। तो उसी तरह से हम कोई भी काम करने चलते हैं तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सोचते हैं ईश्वर का आशीर्वाद ले लें। तो सेम एज मिल्टन भी कोशिश कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जो काव्य की देवी हैं उनका पहले आवाहन किया जाए, उनसे प्रेरणा ली जाए, उनसे शक्ति ली जाए, ताकि मैं ये जो महान काम करने चल रहा हूँ इसमें कोई बाधा ना आए और मैं इसको संपन्न कर पाऊं। तो वो बोल रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको स्टोरी बता रहे हैं ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, यानी मनुष्य का जो पहला उल्लंघन है, पहली आज्ञा का उल्लंघन है, जो उसने फर्स्ट डिसोबीडियंस क्या है, अवहेलना की है, उससे क्या होता है, द फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री। वो अवहेलना क्या है, फॉरबिडन ट्री से जो फ्रूट है उसको खाने की अवहेलना उसने की है। पहले उन्होंने बताया कि मनुष्य ने अवज्ञा की है, यानी ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया है। और उसने क्या किया है, क्या आज्ञा का पालन नहीं किया है, उसने फॉरबिडन ट्री से, ट्री ऑफ नॉलेज से क्या किया है, फ्रूट खाया है, ठीक। और उसकी वजह से हुआ क्या है, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड, उसका जो मॉर्टल टेस्ट है वो क्या ले आता है, संसार में मृत्यु को ले आता है, ठीक है। और जो है वो जितने भी दुख है, कष्ट है, वो सारी चीजें इस फ्रूट को खाने की वजह से, ईश्वर की आज्ञा का पालन न करने की वजह से, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से, ये सारी चीजें क्या होती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। सिन, डेथ, ये सब कुछ आता है विथ लॉस ऑफ ईडन। और उनसे क्या है, ये जो ईडन गार्डन है वो भी क्या है, छूट जाता है, उसका भी लॉस हो जाता है। और ये कब तक है, टिल वन ग्रेटर मैन, ये तब तक है जब तक
एक ग्रेटर मैन, एक महान व्यक्ति आकर रिस्टोर अस, यानी कि हमें हमारे पापों से मुक्ति नहीं दिलाता, रिस्टोर नहीं करता, एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, और वो ब्लिसफुल सीट जो हमारे पास थी वो हमें फिर से उस जगह पर नहीं मिलती, तब तक के लिए ये सारी चीजें हैं। तो ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हे काव्य की देवी, आप मुझे प्रेरणा दीजिए, ताकि जो मानव ने, मनुष्य ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जो भी प्रथम कार्य किया है, जिसकी वजह से उसका ईडन गार्डन खोया, जिसकी वजह से ये जो मृत्यु है वो संसार में आई, इन सारी चीजों का मैं क्या कर सकूं, गान कर सकूं, बता सकूं, ठीक है। और इस कार्य की वजह से मनुष्यों की दुर्गति हुई है, संसार में जो है डेथ आई है, स्वर्ग की क्षति हुई है, ये सारी चीजें हुई हैं। और ये सब कब तक है? जब तक ये जो वन ग्रेटर मैन की बात की जा रही है, ये वन ग्रेटर मैन है कौन? ये वन ग्रेटर मैन आपके ईसा मसीह हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट, उनके बारे में बात की जा रही है कि ये जो जीसस क्राइस्ट है, ये जो है आएंगे और हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाएंगे, और वो जो हमारी सीट थी, ये जो ब्लिसफुल सीट थी, यानी कि जो हमारा स्वर्ग था, वो हमें फिर से जो है वो वापस दिलाएंगे, यानी कि हमें वो सब कुछ दिलाएंगे। तब तक के लिए हमें ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो अवज्ञा की है उसकी सजा तो हमें लेनी ही पड़ेगी। आगे देखते हैं, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द टॉप। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? उस म्यूज की बात कर रहे हैं, उस काव्य की देवी से बात कर रहे हैं, क्योंकि उस काव्य की देवी ने पहले भी किसी को प्रेरणा दी है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे तुमने उस इंसान को प्रेरणा दी थी, शक्ति दी थी कि उसने इतना बड़ा काम कर लिया, वैसे ही आप मुझे भी शक्ति दो। और वो इंसान कौन है, इसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है, आगे की लाइंस में। तो देखिए, सिंग हेवनली म्यूज दैट ऑन द टॉप सीक्रेट ऑफ ओरेब ऑफ सिनाई डिडेस्ट इंस्पायर दैट सेफोर्ड। अब जो मैं बात कर रही थी, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी, वो है कौन? ये सेफोर्ड। कौन है? ये सेफोर्ड। और ये कौन है? ये मूसेस है, ठीक। इसने क्या किया था, आगे बताती हूँ। हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड इन द बिगिनिंग हाउ द heavens and earth rose out of chaos। और इन सिनोय हिल यहां तक देखते हैं, ठीक, यहां से नहीं, यहां तक देखते हैं, ठीक है, क्योस तक। अब आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे काव्य की देवी, तुमने ही तो मूसा को होरेब और सिनाई के पर्वतों से प्रेरणा दी थी। और ये मैंने आपको बताया था ना, मूसा यानी मूसेस हैं, तुमने प्रेरणा दी थी। और क्या प्रेरणा दी थी? हु फर्स्ट टॉट, उसने जो सिखाया है, तुमने प्रेरणा दी उसी किसे? मूसेस को। और उस मूसेस ने क्या किया है? आपकी प्रेरणा से उसने सिखाया है। फर्स्ट टॉट द चूजन सीड, जो चूजन सीड है, वो चूजन सीड किसके लिए आया है? वो चूजन सीड जो है वो ईसाइयों के लिए आया है, कि ईसाइयों को उन्होंने ज्ञान दिया था, कैसे जो है ये पूरा वर्ड बना, कैसे ह्यूमैनिटी बनी, ईश्वर के बारे में, उनकी सारी चीजों के बारे में, कैसे हेवन और अर्थ बना, किस तरीके से, इन सारी चीजों के बारे में उन चूजन सीड्स को जैसे उन्होंने ज्ञान दिया है, जैसे उन्होंने सिखाया है, उसी तरह से मैं भी कर पाऊं, ठीक। तो आगे देखिए, हे काव्य की देवी, तुम्ही ने तो मूसा को होरेब और सिनाई के पर्वत से एकांत शिखर पर प्रेरणा दी थी, और उसने सबसे पहले प्रभु के प्यारे ईसाइयों को ये बताया था कि किस प्रकार से हेवन और अर्थ जो है वो क्योस से बाहर आए थे और एक ऑर्डर में लगे थे। ये चीज उसने ही तो की थी, मूसेस ने की थी। और किसकी वजह से की थी? आपकी ही प्रेरणा से की थी। तो मुझे भी आप वैसी ही प्रेरणा प्रदान कीजिए, वैसी ही शक्ति दीजिए, ताकि मैं भी, आगे देखिएगा ये लाइंस आएंगी, कि ताकि मैं भी एक अच्छे काव्य की रचना कर सकूं। अब देखिए, इसके पीछे एक्चुअली एक है स्टोरी। ये जो शेफर्ड था, इसके पीछे एक स्टोरी है, ये जो मूसेस है इसके पीछे, कि ये स्टोरी मैं आपको कभी फिर बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल आपको ये समझना है, ये स्टोरी कुछ ऐसी थी कि कोई राजा रहता है, वो ऑर्डर देता है कि सारे बच्चों को जो है वो मार दिया जाए, तो ये बच जाता है और उसकी बेटी ही इसको रख लेती है। समथिंग इस तरह की कुछ स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी जब जरूरत होगी। तो अभी फिलहाल आप ये समझिए, तो वो जो मूसेस है ना, वो क्या करता है? वो ज्ञान देता है, ठीक। ईश्वर उसे बताते हैं कि ईश्वर उसे आदेशित करते हैं कि जाओ और तुम शिक्षा दो और क्रिश्चियनिटी को फैलाओ, बताओ लोगों को। तो वो क्या करता है? वो जो है वो उन लोगों को, ये जो चूजन सीड्स हैं उनको, यानी क्रिश्चियंस को क्या करता है? क्रिश्चियनिटी के बारे में सब कुछ बताता है, और साथ ही साथ ये बताता है कि कैसे जो हेवन और अर्थ है वो अस्तित्व में आए, किस तरह से वो ऑर्डर में लगे, ये सारी चीजें, कैसे उनका जन्म हुआ, ये सारी चीजें हेवन और अर्थ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी ये मूसेस देता है, यानी कि ये शेफर्ड देता है। तो वही वो कह रहे हैं, जिस तरह से तुमने इतनी शक्ति दी उस शेफर्ड को कि वो इतने बड़े विषय के बारे में बात कर सके, उन चूजर सीड्स को ज्ञान दे सके, उनको शिक्षा दे सके, उसी तरह से आप मुझे भी प्रेरणा दीजिए। अब आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, और इफ सियोन हिल डिलाइट्स द मोर एंड शियोल्स ब्रूक दैट फ्लोड फास्ट बाय द ओरेकल ऑफ गॉड। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हें तो सियोल की हिल, यानी सियोल की पहाड़ियां जो है वो
खुशी देती हैं। इफ सियोल हिल्स डिलाइट्स दी मोर, दी मतलब यू, यानी कि तुम्हें अगर सियोल की जो पहाड़ियां हैं वो अत्यधिक खुशी देती हैं, एंड सियोल ब्रूक्स मतलब सियाल की जो नदियां हैं वो जो बहती हैं वो तुम्हें अत्यधिक खुशी देती हैं। इसके आगे का देख लेते हैं तो साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आगे की लाइंस जो है वो अगली स्लाइड में है। इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग दैट विथ नो मिडल फ्लाइट इंटेंडेड टू शोर। यहां तक देखते हैं, ठीक। तो वो आगे क्या कह रहे हैं, वो आगे यही कह रहे हैं कि यदि जो जेरूसलम में सियोल की पहाड़ियां हैं और वहां से जो नदी बहती है, अगर तुम्हें वहां रहना ही पसंद है, तुम्हें वो स्थान ही पसंद है, तो तुम वहीं रहो, वहीं से मुझे प्रेरणा दो, वहीं से मुझे ताकत दो, ताकि मैं जो ये एडवेंचरस सॉन्ग करने चल रहा हूँ, यानी कि जो एडवेंचरस काम करने चल रहा हूँ, जो ये पोएम अपनी लिखने चल रहा हूँ, इसके लिए मुझे प्रेरणा मिल सके और इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख सकूं, पूरा कर सकूं। ठीक है, आगे देखिए। Above thy own mountain while it pursues things unattempted yet in prose and rhyme। ये देखिए, यही चीज मैंने आपको बताया था ना कि वो यही कह रहे हैं। स्टार्टिंग से बात करती हूँ, पहले उन्होंने स्टार्टिंग से ये उठाया कि हे काव्य की देवी, आप मुझे शक्ति दीजिए कि मनुष्य ने जो भी डिसओबीडियंस किया है, जो भी गलती की है, जो भी पाप किया है, जिसकी वजह से इस संसार में मृत्यु आई है और जिसकी वजह से जो है ये उसका जो ईडन गार्डन है, जो उसकी अर्थ है, जो उसकी पृथ्वी है, मतलब सॉरी पृथ्वी नहीं, ईडन गार्डन जो है वो उसका छिन गया है और वो पृथ्वी पर पनिशमेंट झेलने के लिए भेज दिया गया है, तब तक जब तक कि जीसस क्राइस्ट आते नहीं हैं और उनको रिडेम्पशन नहीं दिलवाते हैं, उनको रीस्टोर नहीं करते हैं उनकी ब्लिसफुल सीट को, यानी कि अगेन उनको फिर वो चीज नहीं दिलवाते हैं ईडन गार्डन, तब तक के लिए ये सारी चीजें उन्हें झेलनी है। और मनुष्य की इस डिसओबीडियंट को मैं बता सकूं, मैं जस्टिफाई कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए। फिर वो कहते हैं कैसी शक्ति मुझे चाहिए, मुझे वैसी शक्ति चाहिए जैसे आपने मूसेस को शक्ति दी थी कि वो जो है चूजन सीड्स को सारी चीजों के बारे में बता सके, कैसे हेवन और अर्थ जो है वो ऑर्डर में आते हैं, कैसे जो है क्रिश्चियनिटी का वो नॉलेज देता है, पूरी उसकी सीख के बारे में बताता है। जैसे आपने उसको प्रेरणा दी, उसने इतना महान कार्य किया, वैसे ही हे काव्य की देवी आप मुझे भी प्रेरणा दीजिए। फिर वो कहते हैं ठीक है, अगर आपको सियोल की पहाड़ियों पर रहना पसंद है, नदियों को, वहां की नदियों पर रहना पसंद है, ठीक, अभी पीछे आया था ना, ये देखिए, ये है ना, आपको सियोल की पहाड़ियों पर रहना पसंद है, सियोल हिल्स पर रहना पसंद है और सियोल ब्रूक्स पे, यानी कि वहां की बह रही नदियां आपको पसंद है, ये सारी चीजें अगर आपको पसंद है तो आप वहीं रहिए और आप मुझे वहीं से प्रेरणा दीजिए, ताकि मैं एक ऐसा एडवेंचरस सॉन्ग जो है वो लिख सकूं, ताकि, क्योंकि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, थिंग्स अनअटेम्प्टेड, जो कि अभी तक ऐसा काम किया ही नहीं गया, ना ही प्रोज में ना ही राइम्स में ऐसा काम अभी तक नहीं किया गया। मैं ऐसे काम को करने की चेष्टा रखता हूं, ऐसे काम को करना चाहता हूं, इतने महान काम को करना चाहता हूं, इसीलिए मुझसे महान ताकत की जरूरत है, मुझे महान प्रेरणा की, महान शक्ति की जरूरत है और आप मुझे वो शक्ति प्रदान कीजिए, मुझे दीजिए। ठीक है, आप, क्योंकि मेरे जैसे उन्होंने यही कहा ना कि मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जो कवित्व, मैं जो कविता करने चल रहा हूँ, यानी कि मैं जो एक महा एपिक पैराडाइज लॉस्ट लिखने चल रहा हूँ, मैन के फर्स्ट डिसओबीडिएंट को बताने चल रहा हूँ, इस चीज को मैं बताने में सफल हो जाऊं, आप मेरी सहायता कीजिए। क्योंकि मेरा जो गीत है ना, वो मेरे उद्देश्य प्राचीन कवियों से, जो भी पहले के पहले एंशिएंट कवि रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी कविता, अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षा पूर्ण है, उनसे भी ज्यादा महान कार्य मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, मेरी जो विषय वस्तु है, मेरी जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा महान है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक किसी ने भी ऐसा वर्क नहीं लिखा हो, ना ही प्रोज में ना ही राइम्स में, मैं वैसी चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप क्लियर होगा, मैं जस्टिफाई कर पा रही होंगी, इन लाइंस को समझा पा रही होंगी आप लोगों को। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे डेफिनेटली आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हो। वैसे मुझे लगता है आपको कोई भी कंफ्यूजन रह नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इसको इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझा रही हूँ और अभी मैं आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिखा दूंगी, तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो वो वहां से क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, एंड चीफली दाउ ओ स्पिरिट दैट डस्ट प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स दैट अपराइट हर्ट इन प्योर, यानी आगे वो कहते हैं कि हे देवी, हे महान देवी, हे काव्य की देवी, आप जो है ये प्रिफर करते हो कि आप जो है मंदिरों में रहने की बजाय, आपको पसंद है, आप उन लोगों को प्रिफर करते हो जिनका दिल प्योर है, जिनका हार्ट प्योर है, आप उन्हें ज्यादा पसंद करते हो। देखिए लिखा है ना, ओ स्पिरिट
दैट डस्ट प्रिफर बिफोर ऑल टेम्पल्स, यानी कि हर मंदिरों में रहने से पहले आपको कहाँ रहना पसंद है, आप किसे पसंद करते हो, अपराइट हार्ट एंड प्योर, वो दिल जो प्योर हैं, जो साफ हैं, जो निश्चल हैं, आप मंदिरों से ज्यादा उन दिलों में रहना पसंद करते हो। ठीक है, आगे देखिए, इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोएस्ट, thou from the first was present, and with mighty wings outspread, dove-like sat brooking on the vast abyss, and madest it pregnant। ठीक, आगे वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे काव्य की देवी, मैं मुख्यतः तुम्हारा ही आवाहन करता हूँ, मैं आपको ही बुलाता हूँ, क्योंकि आप जो है वो क्या करती हैं, मंदिरों की अपेक्षा जो प्योर हार्ट है, प्योर हृदय है, उसमें जो है, मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, थोड़ी सी मैं ये लगा लेती हूँ, उसमें क्या है, आप रहना जो है वो क्या करती हैं, पसंद करती हैं, उस तरह के हृदय में आप रहना, निवास करना पसंद करती हैं, और आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। आप सब कुछ जानती हैं, देखिए लिखा है ना, इंस्ट्रक्ट मी फॉर दाउ नोएस्ट, यानी आप सब कुछ जानती हैं, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मुझे बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए। ठीक है, तुमसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप हर चीज जानते हो। ठीक, क्योंकि तुम प्रारंभ से ही विद्यमान हो। कब से विद्यमान हो, जब इस सृष्टि के पूर्व में, ठीक, जिसे बोलते हैं आप विश्रृंखला में, इसमें लिखा है ना, डव लाइक सैट ब्रूडिंग, यानी कि जिस तरह से कबूतर अपने पंखों को फैलाकर जो है वहीं पे बैठा और शीघ्रता से उसने जीवन प्रदान किया, ठीक उस तरीके से आप जो है जीवन प्रदान करने वाली हो, आप इस अंधकार को मिटाने वाली हो, उसी तरह से आप मेरे भी अंधकार को क्या है, मिटाइए, दूर करिए। देखिए लिखा है, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड पेन मेरी, ठीक है, mighty wings, ठीक, outspread dove-like sat brooding on the vast apse and madest it pregnant। वही वो कह रहे हैं ना कि आप तो सब कुछ जानती हो, आपके पास सारा ज्ञान है, इसलिए आप मुझे क्या करिए, इंस्ट्रक्ट करिए। क्या, क्योंकि आप तो पहले से प्रेजेंट हो ना, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट, आप कब से हो, दाउ मतलब यू, आप कब से हो, यू फ्रॉम द फर्स्ट, आप तो बहुत पहले से हो, बहुत पूर्व से हो, आपको तो सारा ज्ञान है, आपको तो ये भी पता है कि किस तरह से, जैसे डव लाइक सेटेड, किस तरह से वो कबूतर की तरह अपने पंखों को फैलाकर, जैसे होता नहीं है कि वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह से जो है कैसे प्रेग्नेंट जो है वो बनाया, ठीक, कैसे अंधकार से निकाला, कबूतर की तरह आप फैली बैठी हो और शीघ्रता से आपने क्या किया है, जीवन को प्रदान किया है। जिस तरह से कबूतर जो है वो जीवन ले आता है, ठीक, उसी तरह से आपने भी क्या किया है, अपने पंखों को बिल्कुल कबूतर की तरह, डव की तरह फैलाकर इसको क्या किया है, इसको जीवन दिया है, बिल्कुल उसी तरह भी। और आप क्या करिए, ये किसके बारे में ये कह रहे हैं, ये बात वो कर रहे हैं उस देवी के बारे में जिसका वो आवाहन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप तो तब से प्रेजेंट हो और आपने तो इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो व्हाट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन व्हाट इज लो एंड रेज एंड सपोर्ट, मेरे अंदर जो भी अंधकार है, जो भी अज्ञानता है, जो भी लो रेज है, कमी है, उसको आप क्या करिए, दूर करिए और उसको सपोर्ट करके आप उसको ऊंचाइयों में बदलिए, ताकि मैं जो है इस काम को कर सकूं। That to the height of this great argument I may assert eternal providence and justify the ways of God to men। यानी कि आप जो है मेरे अंदर जो भी कमी है उन सारी चीजों को आप दूर करिए, मेरे अंदर बुद्धि दीजिए, मुझे बुद्धिमत्ता दीजिए, ताकि मैं जो है इतने महान कार्य को जो मैं करने चल रहा हूँ, मनुष्य ने जो भी डिसोबीडियंट किया है उसको मैं बताने चल रहा हूँ, और मैं ये बताने चल रहा हूँ कि एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि जो ईश्वर है उसका जो कार्य है, किस तरह से वो कार्य करता है, वो क्या सोचता है, उसका जो वेज है इस वर्ड के प्रति, उन चीजों को जो है मैं जस्टिफाई कर सकूं, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, उस इतने बड़े सब्जेक्ट को मैं क्या कर सकूं, लिख सकूं, समझा सकूं, मुझे इतनी शक्ति दीजिए। आई होप आपके लिए क्लियर होगा। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपके आए हुए हैं जो डायरेक्टली आपका अल्यूजन है, जहां पर सेनेक्डोकी मेटोनिमी का यूज हुआ है, रेफरेंसेस लिए गए हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी फिगर ऑफ स्पीच में समझाऊंगी ना, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो आई हुई हैं यहाँ पर, जैसे इटर्नल प्रोविडेंस आया हुआ है, ये क्या है, जैसे आपका जो सियोल हिल आई हुई थी वो क्या मतलब है, जो ग्रेटर मैन आया हुआ है उसका क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें क्या है, ये बाइबल से रेफरेंस लिया गया है, तो वो सब कुछ वहां पर मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। तो इससे पहले कि मैं वहां चलूं, मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पूरा अच्छे से समझाऊं, इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनको समझने में आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई है, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये चीज वहां से है। उससे पहले मैं आपको, जैसे कि हर बार करती हूँ, आपको हिंदी का एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए एक बार। ये जो है वो लाइन आपका 1 to 3 तक है और ये 4 to 5 तक है, यानी कि 1 से 5 तक, यानी जहां तक वो क्या करते हैं, बताते हैं कि मुझे क्या करना है। वो कहते हैं कि कवि जो है, यानी आपके जो पोएट हैं,
वो उस पहले पाप की बात करना चाहते हैं जो एडम और ईव ने किया था, गॉड की डिसोबीडियंस करके, ईश्वर की अवहेलना करके। और क्या किया था उन्होंने, जो भी फॉरबिडन फ्रूट था यानी कि जो मना किया हुआ फल था कि आपको ये नहीं खाना है, उन्होंने नॉलेज ऑफ ट्री से वही फल जो है खा लिया था, जिसके उनके इस कार्य के परिणाम स्वरूप यानी उनके इस डिसोबीडियंट के कारण क्या हुआ था, मृत्यु और दुख जो है वो इस संसार में आ गया था। और उनसे जो है वो ईडन यानी स्वर्ग की हानि हो गई थी, उनसे स्वर्ग जो है वो छीन लिया गया था। लेकिन ये कब तक है, लेकिन एक मनुष्य, एक महान मनुष्य, ये जो ईसा मसीह है वो आएंगे और मानवता को पुनर्जीवित करके उसे आनंद की स्थिति में पहुंचाएंगे। ये आपका 1 से 5 लाइन तक है जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक, कि ये जो वन ग्रेटर मैन की बात की गई है वो कौन है, वो वन ग्रेटर मैन आपका जीसस क्राइस्ट है। ये कहां से, ये बाइबल से जो है वो लिया गया है रेफरेंस। ये देखिए, यही प्रॉब्लम होती है, ये मेरा जो है वो डिस्चार्ज हो गया, तो मैं जरा सा रुके इसको प्लग इन कर देती हूँ, नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके, स्विच ऑन कर दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, लाइन जो है आपकी वो 6 है, 6 से 16, 10 लाइंस का हम देखने चल रहे हैं। तो देखिए इसमें ये वो क्या कह रहे हैं, कवि स्वर्गीय म्यूज यानी जो गॉडेस ऑफ पोएट्री हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि कभी तुमने मूसा को पर्वत सीने और ओरेब से प्रेरित किया था, यानी जो मूसेस है, जो वो शेफर्ड है उसकी बात चल रही है, उसको तुमने ताकत दी थी ना, उसको तुमने प्रेरणा दिया था, कहां से, सीने और ओरेब पर्वत से उसको तुमने प्रेरित किया था, ताकि वो इस महान विषय को गा सके कि कैसे पृथ्वी और आकाश और पृथ्वी का कैसे जन्म हुआ है, कैसे वो एक ऑर्डर में आए हैं, कैसे उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में कैसे जो है वो गाया है, उसको तुमने प्रेरणा दी थी। जैसे वहां से, उस पर्वत से, हे देवी, अगर तुम्हें सियोन की पहाड़ियां पसंद है, वहां की धारा, वहां की नदियां ही प्रिय है, तो तुम वहीं रहो और वहीं से मेरी हेल्प करो, वहीं से मेरी सहायता करो, क्योंकि मैं एक महान काव्य लिखना चाह रहा हूं जो साधारण नहीं है, वह कुछ भी ऐसा लिखना चाह रहा हूं जो अभी तक ना ही किसी ने प्रोज में, ना ही किसी ने मतलब गद्य और पद्य में अभी तक किसी ने नहीं लिखा है। मैं वैसे कार्य को करना चाह रहा हूं। आई होप आपको अभी तक बहुत क्लियर हो गया होगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भैया आपने मूसेस को प्रेरणा दी, वैसे आप मुझे भी दीजिए, सिंपल एक लाइन में समझिए। उसके बाद है आपका, कवि पवित्र आत्मा से विशेष रूप से प्रार्थना करता है जो सीधे और शुद्ध हृदय को मनुष्य से ऊपर रखती है, यानी कि टेम्पल्स की बजाय आप उन हृदय को चूज करते हो, पवित्र आत्मा को चूज करते हो, उसके आप ज्यादा पसंद करते हो। वो कहते हैं कि आप, हे काव्य की देवी, आप तो शुरुआत से ही वहां पर थी, आपने ही तो संसार के अंधकार पर अपने पंख फैलाकर कबूतर की तरह गर्भ धारण कराया था, यानी कि आपने ही तो जो है वो इस संसार को किस तरीके से ये आया है उसको ले आया है। आपने भी कबूतर की तरह, जैसे कबूतर जन्म देता है, वैसे आपने भी जो है कबूतर की तरह ही बिल्कुल जन्म देने का कार्य किया था। आगे देखिए, अब आप मुझे ज्ञान और प्रकाश दीजिए ताकि मैं इस महान विषय को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकूं, ताकि मैं ईश्वर की जो योजना थी उसे सही साबित कर सकूं और बता सकूं कि ईश्वर ने जो किया वह मनुष्यों के लिए उचित ही था, यानी कि ईश्वर कभी भी गलत नहीं करता है। क्योंकि ईश्वर, इसमें एक ये चीजें ना कहा जाता है कि अगर ईश्वर को सब कुछ पहले से पता है कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, तो ईश्वर उसे रोक क्यों नहीं देता। कहते हैं ना हम भी कि बड़ा, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, हर एक पत्ता ईश्वर की मर्जी से जो है वो हिलता है, तो क्यों नहीं, अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है और ईश्वर को हम माता पिता का दर्जा देते हैं कि ईश्वर हमें भी उतना ही प्रेम करता है, तो क्यों नहीं ईश्वर हमारी जिंदगी से दुख को, इन सारी चीजों को दूर कर देता है। तो उसी का आंसर यहाँ पर मिल्टन ने देने का प्रयास किया है कि ईश्वर जो है वो जस्टिफाई करने का प्रयास किया है कि ईश्वर जो भी करता है वो सही करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों को फ्री विल दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, इसीलिए जो ईश्वर है वो आपको रोकता टोकता नहीं है, आपकी चीजों में बाधा नहीं डालता। ईश्वर ने आपको एक विवेकशील प्राणी बनाया है, आपको बुद्धि दी है, तो आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। जब उन्होंने एडम और ईव को भेजा था ना दूध बताने के लिए, सारी चीजें, सारी कहानी बता दी थी, उन्होंने बताया भी था कि हाँ आपको करप्ट करने की कोशिश की जा सकती है, तो अब उनका काम था अपने आप को बचाना, लेकिन वो नहीं बचा पाए। तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है, यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास विवेक है, आप विवेक से अपने काम करो, आप ईश्वर को दोष नहीं दे सकते। अब अगर हम बात करें इसमें जो है, हम थोड़ी सी बुक समरी देख लेते हैं, फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं पूरी जितनी भी बुक्स हैं 12 बुक्स, उनकी समरी के बारे में, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो सिर्फ 1 से 126 लाइंस तक ही नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो देखिए, आइए पहले हम बुक 1 के बारे में बात करते हैं। बुक 1 में क्या है, बुक 1 में जो है वो सैटन एंड जो रिबेल्स एंजल्स हैं, ठीक, वो क्या करते हैं, फॉल इनटू द हेल आफ्टर रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड, यानी गॉड के अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया था, और उस विद्रोह के बाद वो क्या करते हैं, किस तरीके से जो हेल है उसमें गिरे पड़े हुए हैं। हेल का जो
जलता हुआ ग्राउंड है, जलता हुआ जो समंदर है, उसमें किस तरह से सैटर्न और उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो रिबेल एंजल्स हैं, वो किस तरीके से वहां पर पड़े हुए हैं। इसके यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, यानी मीडियास रेस से स्टार्ट होती है कि उनको किस तरह से बाहर निकाल कर फेंक दिया है गॉड ने। तो यहाँ से ये चीजें स्टार्ट होती हैं। ये आपका बुक 1 की समरी है। बुक 2 में जो है वो आपका है कि क्या जो सैटर्न है वो क्या करता है कि वो एक काउंसिल होल्ड करता है, ठीक है, वो पेंडेमोनियम बनाता है। पेंडेमोनियम उसकी राजधानी होती है जहां पर वो रहता है, और वो पूरा गोल्ड से बनी हुई होती है, और वहां पर वो काउंसिल करता है, बातचीत करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं। कोई बोलता है हमें ईश्वर के पास चले जाकर माफी मांग लेना चाहिए, कोई कहता है कि हमें डायरेक्ट वॉर करना चाहिए, फिर कोई कहता है कि जो आपका बेल्जेबब है वो आइडिया देता है कि हमें जो ईश्वर की सबसे प्रिय प्रजाति है मनुष्य, हमें क्यों ना उसे करप्ट करने के काम करना चाहिए, हमें उसे करप्ट करना चाहिए, चलिए हम सब करप्ट करते हैं। तो सैटर्न बोलता है कि नहीं भैया, मैं ही करूंगा इस काम को मैं खुद करूंगा, इंसानों को करप्ट करने का कार्य मैं खुद करूंगा। तो ये सब चीज काउंसिल में जो है वो डिस्कस होती है, और वो कहता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी कि ईश्वर की सेवा करने से बेहतर है, वहां पर नौकरी करने से बेहतर है, नौकर बनकर रहने से बेहतर है कि हम हेल में ही अपना जो है क्या कहते हैं शासन करें, ठीक है, मैं यहाँ का राजा रहूं, ये ज्यादा बेटर है कि मैं वहां जाकर नौकर बनूं, चाहे वो हेल ही क्यों ना हो, मैं यहाँ पर राजा बनना पसंद करूंगा। तो ये ओपिनियन रहता है सैटर्न का। तो ये ऑल अबाउट बुक नंबर 2 था। बुक नंबर 3 के बारे में बात करें तो बुक नंबर 3 में क्या है, गॉड foresees मैन्स फॉल्ट एंड द सन ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर द ह्यूमंस रिडेम्पशन। अब यहाँ पर क्या होता है, बुक 3 में जो है वो आपको हेवन की सीन दिखाई देगी, हेवन की इमेजरी आएगी आपके सामने, और इसमें क्या होता है कि जो गॉड होते हैं वो आपस में जो भी चीजें हैं, सब कुछ किस तरह से सैटर्न ने रिबिलियन क्या था, क्या हुआ था, मनुष्य क्या करने वाला है, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस होता है कि किस तरह से मनुष्य जो है वो डिसोबीडियंट कर रहा है। ये सारी चीजों के बारे में बात होता है कि मनुष्यों का फॉल होने वाला है, इस तरह से सारी चीजें होंगी। तो क्या होता है कि अपने आप को एक इंसान होता है, जो ग्रेटर मैन होता है, एक इंसान होता है, वो कौन होता है, वो जीसस क्राइस्ट होते हैं। वो अपने आप को ऑफर करते हैं कि मैं हूं, मैं खुद को सैक्रिफाइस करूंगा ताकि मनुष्यों को जो है वो मुक्ति मिल सके। उन्होंने ये जो गलत काम किया है उससे उन्हें जो है छुटकारा मिल सके, उनके कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल सके। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उन्हें रिडेम्पशन दिलाऊंगा, पूरी ह्यूमैनिटी को मैं रिडेम्पशन दिलाऊंगा। इसके लिए जो सन है, ये कौन है, ये जीसस क्राइस्ट है। ये कौन है, ये जीसस क्राइस्ट है, गॉड के बेटे हैं, सन जीसस क्राइस्ट, ये ही खुद को ऑफर करते हैं। तो ये सारी चीजें हेवन में डिस्कस होती हैं बुक नंबर 3 में। बुक नंबर 4 में क्या होता है, बुक नंबर 4 में सैटर्न एंटर्स ईडन। सैटर्न जो है वो जो ईडन गार्डन होता है जहाँ पे एडम और ईव रहे होते हैं, वहां पर वो कई तरह के अपने चेहरा और कई तरह के अपने जो रूप है वो बदल करके वहां पर जाता है। एडम एंड ईव आर इंट्रोड्यूस, यहाँ पर एडम और ईव के बारे में बताया जाता है, उनको दिखाया जाता है, और यहाँ पर जासूसी करते हुए सैटर्न जो है वो पकड़ा जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि एडम और ईव के बारे में बताया जाता है कि वो ईडन गार्डन में रह रहे हैं, और ये सारी चीजें दिखाई जाती है। फिर दिखाया जाता है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि जो सैटर्न है वो करप्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो मनुष्य की ईश्वर की प्रिय प्रजाति है मनुष्य, उसको करप्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको करप्ट करने के लिए वो बुक नंबर 4 में क्या करता है, ईडन गार्डन में अपना वेश बदलकर एंट्री लेता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैटर्न जो है वो किस बुक में जो है वो ईडन गार्डन में एंट्री लेता है। तो किस में लेता है, बुक नंबर 4 में लेता है, और उसको क्या है, जासूसी करते हुए पकड़ भी लिया जाता है। अब आगे देखिए, बुक नंबर 5 और 6 की बात करें तो बुक नंबर 5 और 6 में क्या होता है, जो आपका रैफेल है वो क्या करता है, एडम और ईव की टेल्स एडम द स्टोरी ऑफ सैटन्स रिबिलियन एंड द वॉर इन हेवन। वो सब कुछ बताता है, किसको, एडम को। भगवान भेजते हैं, ईश्वर भेजते हैं रैफेल को कि जाओ तुम बताओ कि किस किस तरीके से हेवन में वॉर हुआ था, किस तरीके से जो सैटर्न है उसने उसके साथियों ने विद्रोह किया था, और कैसे उसे सजा मिली कि उसको हेल में भेज दिया गया, और वो किस तरीके से तुम्हें करप्ट करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें बता कर आओ। तो वो कौन होता है जो सारी चीजें बताता है, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगेन पूछा जाता है। तो उनका नाम है रैफेल। रैफेल जो है आता है और एडम को ये सारी कहानी बताता है कि कैसे वॉर होता है हेवन में, कैसे सैटर्न विद्रोह करता है, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। फिर जो है एडम उससे क्वेश्चन पूछता है अपने बारे में, तो वो एडम को बुक नंबर आपका जो है आगे 7 और 8 में वो क्या बताते हैं, रैफेल बताता है कि किस तरह से जो है ये संसार का जन्म हुआ है, कैसे कैसे ये सारी चीजें बनी है, और वो वार्न करता है एडम को कि तुम ध्यान रखना एडम, तुम्हें करप्ट करने के लिए, ठीक है, सैटर्न आने वाला है, ध्यान रखना, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना, जो चीजें तुम्हें मना की गई हैं उन चीजों को मत करना, सब कुछ बताकर जाता है। संसार का कैसे उत्पत्ति हुआ है ये बताकर जाता है, ये सारी चीजें बताकर वो क्या करता है, चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए,
बुक नंबर 9 में क्या है, आप ध्यान रखोगे कि बुक नंबर 5 से लेकर बुक नंबर 8 तक में राफेल के बारे में है। राफेल जो है वो सारी जानकारी जो है वो क्या करता है, एडम को देता है वॉर के बारे में, उसके विद्रोह के बारे में, कैसे वर्ड बना उसके बारे में, कैसे तुम्हें करप्ट किया जाने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में वो क्या करता है, बताता है, आगाह करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुक नंबर 9 में क्या है, द टेम्पटेशन एंड फॉल दिखाया जाता है, यानी कि ईव क्या करती है जब सैटन जो है वो शेफर्ड का रूप लेकर आता है और उसके कानों में विस्पर करता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये खा लेना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद ही जो है वो बुद्धि आएगी, तुम किस तरह से मतलब इन चीजों को नहीं ले रही हो। उसको मतलब बहुत सारी बातें बोलता है जिससे वो क्या होती है, कन्विंस हो जाती है और जाकर के क्या करती है, उस फ्रूट को, वो जो फॉरबिडन फ्रूट है उसको खा लेती है। और खाने के बाद जब वो एडम को बताती है तो एडम को लगता है कि अब तो इसे सजा मिलेगी, अब तो गॉड इसको पनिश करेंगे, क्योंकि ये तो फॉरबिडन फ्रूट होता है, इसको तो मना किया गया है खाने के लिए, ये नॉलेज का फ्रूट है, इसको खाते ही नॉलेज आ जाता है और अगर इसने खा लिया है तो इसको फिर सजा मिलेगी और अकेले ये सजा सहे ये नहीं मंजूर। तो इसलिए वो क्या करता है, वो भी जाकर के उस फ्रूट को खा लेता है ताकि ईव को अकेले सजा ना मिले। और उसके बाद जब ईव क्या करती है, उसको खाने के बाद जो फ्रूट है, जो फॉरबिडन फ्रूट है, उसको खाने के बाद अपना रिफ्लेक्शन नदी में देखती है, यानी नदी का जो बहाव, जो पानी होता है उसमें जब पहली बार अपने आप को देखती है, अपने रिफ्लेक्शन को देखती है, तो उसको खुद से प्यार हो जाता है। ठीक है, खुद की खूबसूरती से प्यार हो जाता है। तो फिर उन दोनों का लस्ट जो है वो क्रिएट होता है और दोनों जो क्या करते हैं, आगे जो है फिजिकली इंटीमेट होते हैं। और ये चीज क्या है, आगे जो है ये जो सिन है उनका, यही आगे सारा उनके दुखों का कारण बनता है। आगे वो यही होता है कि ईव क्या करती है, इस फल को खा लेती है एंड कन्विंस एडम टू ईट द सेम, और वो कन्विंस करती है कि तुम भी खा लो, नहीं तो अकेले ही मुझे सजा मिलने वाली है। और एडम भी खा लेता है कि अकेले से सजा मिलेगी तो मुझे भी इसके साथ रहना है। ठीक, तो आगे बुक नंबर 10 क्या है, गॉड सेंड्स हिज सन टू पास जजमेंट, sin and death begin to enter the world। गॉड क्या करते हैं, गॉड भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ और तुम जजमेंट जो है उसको सुनाओ। ठीक, जजमेंट बताओ कि तुम्हें अब कौन सी सजा मिलने वाली है, और बताओ कि अब जो है संसार में, यानी कि तुम्हें जो है वो पृथ्वीलोक में जाना पड़ेगा, किस तरह से तुम्हें कौन कौन सी पीड़ा मिलेगी। औरतों के लिए बताया गया है कि जो ईव ने पाप किया है उसको ये मिलेगा, मतलब ये समझ लीजिए स्टोरी ही है, क्रिएशन की स्टोरी बताई जा रही है बाइबल के माध्यम से आपको। तो उसमें यही कहा गया है कि औरतों को जो है, जो लेबर पेन है वो इसी का एक तरह से आप कह लीजिए कि इसी की वजह से है, जो उन्होंने पाप किया था इसकी वजह से औरतों को लेबर पेन सहना पड़ेगा। आदमियों के लिए बताया गया था कि आदमियों को जीवन भर जो है वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें, अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए उसे बाहर निकलना पड़ेगा। ये सारी सजा जो है वो दी गई थी एडम और ईव को। तो ये सारी चीजों के बारे में आकर के बताया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजते हैं गॉड देने के लिए। उसके बाद क्या होता है, माइकल जो है, माइकल आता है ना, उनको वो सारी, जो राफेल आता है वो उनको क्या जानकारी देता है, वो इन सब चीजों के बारे में, यानी सैटर्न के बारे में, उनके साथ क्या होने वाला है, यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। और जो माइकल आता है वो क्या करता है, वो उनको सजा सुनाता है कि भैया गॉड ने आपको ये पनिशमेंट दी है, अब आपको ये जो ईडन गार्डन है वो छोड़कर जाना पड़ेगा। और उनको वो फ्यूचर भी दिखाता है, क्योंकि वो बहुत डर जाते हैं ये सारी चीजें सुन करके, तो उनको वो फ्यूचर भी दिखाता है कि तुम जो है परेशान मत हो, तुम्हें जो है मुक्ति दिलाने के लिए, तुम्हें रिडेम्पशन दिलाने के लिए जो जीसस क्राइस्ट हैं वो पृथ्वी पर आएंगे और तुम्हें जो है तुम्हारे पापों से मुक्ति दिलाएंगे। तो देखिए माइकल शोज एडम फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर में जो भी होने वाला है उन सारी चीजों के बारे में दिखाता है। फिर आगे जो है वो मतलब सब कुछ बताता है कि किस तरह से एक माँ के जन्म में दो बच्चे रहते हैं, वो कैसे एक दूसरे को आपस में मार डालेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा इस पृथ्वी पे, सब कुछ दिखाता है। एडम एंड ईव आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द ईडन बट लीव विद अ होप ऑफ रिडेम्पशन, यानी एडम और ईव को जो है वो निकाल दिया जाता है ईडन गार्डन से बाहर, उन्हें भेज दिया जाता है पृथ्वी पर, लेकिन उन्हें एक आशा दी जाती है, उन्हें एक आशा की किरण दी जाती है कि आप चिंता मत करिए, आपके रिडेम्पशन के लिए जीसस क्राइस्ट जो है वो आने वाले हैं। तो ये हो गया पूरा आपका समरी किसके बारे में, बुक नंबर 1 से लेके बुक नंबर 12 के बारे में। अब मेन कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स में आपके कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनको आपको जानना है, क्योंकि कैरेक्टर से पूछा जाता है, जैसे कि बील्ज उसका सैटर्न्स सेकंड इन कमांड कैरेक्टर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो कौन है, वो बील्जेबब है। तो थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए ये सैटर्न है, ठीक, सैटर्न जो है वो चीफ एंटागोनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट आपका हीरो होता है, जो कि कौन है, एडम है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि सैटर्न को जो है एज अ हीरो प्रेजेंट किया है मिल्टन ने, लेकिन आप ध्यान रखोगे कि हीरो जो है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, वो आपका एडम है, और एंटागनिस्ट कौन है, वो आपका सैटर्न है। वंस अ हाई रैंक
एंजल ल्यूसीफर। और जो आपका सैटर्न होता है ना, आपका इन द सेंस जो सैटर्न है वो पहले क्या होता है, वो ब्यूटीफुल एंजल होता है, उसका नाम होता है ल्यूसीफर, जब वो स्वर्ग में रह रहा होता है, ठीक है। ही लीड्स अ फेल्ड रिबिलियन एंड सीक्स टू करप्ट गॉड्स क्रिएशन। वो एक रिबिलियन करता है जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है, जो कि सारी आपने कहानी सुन ली है। फिर वो क्या करता है, वो सोचता है कि ईश्वर से मैं कैसे बदला लूं, ईश्वर से मैं डायरेक्ट तो बदला ले नहीं पाऊंगा, तो वो ईश्वर से बदला लेने के लिए क्या करता है, गॉड की जो क्रिएशन है ह्यूमन एडम एंड ईव, उनको करप्ट करने की कोशिश करता है। तो ये यहाँ हो गया आपका सैटर्न का कैरेक्टर। एडम के बात करते हैं तो ये फर्स्ट मैन है, यानी कि ह्यूमन जो हमारी जो प्रजाति है, हमारे जो पूर्वज हैं, उनमें से सबसे पहले कौन है, एडम है। और उसके बाद वुमेन्स में कौन है, फर्स्ट वुमेन कौन है, वो ईव है। ये आपके क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है, हमारे यहाँ पर कुछ और कहा जाता है, हिंदुइज्म में, मुस्लिम्स कम्युनिटी कुछ और कहती है कि कैसे जो है पूरा निर्माण हुआ है। तो सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं, उस हिसाब से सब बात करते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो सबका जस्ट लगभग एक ही होता है। तो एडम जो है वो फर्स्ट मैन है, नोबल है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अल्टीमेटली फॉल्स ड्यू टू लव फॉर ईव। लेकिन वो क्या होता है, लास्ट में ईव के लव में क्या है, पड़ जाता है। इसके बाद ईव क्या है, और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जो ईव है उसका जन्म कैसे होता है। जो ईव है वो ना एडम की ये जो रिब्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उनसे उसका जो है वो होती है, यानी अस्तित्व में आती है। ये फर्स्ट वुमेन है, क्यूरियस है, ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा इसे क्यूरियोसिटी है हर चीज जानने की। शी इज ट्रिक्ड बाय सैटर्न इनटू ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, यानी कि उसको जो है क्या नाम है, सैटर्न जो है उसी को चूज करता है कि उसको इजीली करप्ट कर पाएगा, और करप्ट करता भी है। स्लाइड आगे चली गई। अब बात करते हैं गॉड द सन की। ये कौन है, ये है जीसस, जो कि अपने आप को सैक्रिफाइस करने की बात करते हैं मनुष्य के रिडेम्पशन के लिए, कि मैं खुद को सैक्रिफाइस करता हूँ। नेक्स्ट है आपका राफेल। राफेल कौन है, ये एक एंजल है जो कि बताता है एडम को हेवन के बारे में, क्रिएशन के बारे में, सैटर्न के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताता है। माइकल के बारे में बात करें तो माइकल कौन है, ये वो एंजल है जो एडम को फ्यूचर का सारा विजन देता है, उसको पनिशमेंट के बारे में सुनाता है, और फ्यूचर में क्या क्या उसके साथ होने वाला है, किस तरह से उसको जीसस क्राइस्ट जो है वो मुक्त कराने वाले हैं उसके पापों से, ये सारी चीजों के बारे में एंजल माइकल बताता है। तो देखिए कुछ कैरेक्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक आपका बीलजेबब का कैरेक्टर आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राफेल का कैरेक्टर पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन देकर पूछ लेगा कि हेवन के बारे में, क्रिएशन के बारे में, सैटर्न के सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो राफेल देता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखोगे। और प्लस आपका ये जो माइकल है, इसके बारे में भी पूछा जाता है कि जो भी फ्यूचर के बारे में सब कुछ है वो कौन बताता है, कौन गॉड किसको भेजते हैं बताने के लिए, तो माइकल को बताते हैं। ये तीन कैरेक्टर आप बहुत ध्यान से रखोगे। और वो भी आगे भी पूछता है, आगे भी आएगा कि किसने डायरेक्टली विद्रोह करने की बात की थी, ये सब कुछ। उसके बाद सिन और डेथ है, ये सैटर्न के बेटी और बेटे हैं। सैटर्न की बेटी रहती है सिन, और अपनी बेटी से ही उसको एक बेटा होता है, उसका नाम होता है डेथ। ठीक, तो आप ध्यान रखोगे। देखिए सिन इज सैटर्न्स डॉटर एंड लवर, वो उसकी बेटी भी होती है और लवर भी होती है। डेथ इज देयर चाइल्ड, और उन दोनों का बच्चा कौन होता है, डेथ होता है। दे गार्ड हेल एंड लेटर इनवेड अर्थ। वो क्या करते हैं, हेल का जो गेट होता है, सॉरी, हेल का जो गेट होता है उसकी क्या करते हैं, वो सुरक्षा करते हैं, उसको गार्ड करते हैं। ठीक, और जब सैटर्न जा रहा होता है तो वो बताते हैं कि आप चले जाओगे इस तरह से, तो फिर वापस नहीं आ पाओगे। और वो क्या करते हैं, वो एक चेन बनाते हैं। ठीक, एक चेन बनाते हैं जो चेन कनेक्ट करती है अर्थ को और हेल को कनेक्ट करती है, ताकि वो जो है उस चेन के माध्यम से अर्थ में जो है वो एंट्री ले सके, अर्थ में आते हैं वो, सिन और डेथ। तो ये कैरेक्टर्स थे। बाकी और भी कैरेक्टर हैं, बेलियल है, बेलजेबब है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में जब हम पैराडाइज लॉस्ट इन डिटेल पढ़ेंगे, हर बुक की जो है समरी देखेंगे और हर बुक की लाइंस पढ़ेंगे टीजीटी के पर्सपेक्टिव से, तो हम देखेंगे। अभी आपके लिए वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके लिए यही सारी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें पढ़ेंगे। अब अगर बात करें कि इसकी थीम क्या क्या है, आपका जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें किस किस थीम के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर फ्री विल वर्सेस रिडेस्टिनेशन के बारे में दिखाया गया है। इसमें मिंटल जो है वो एम्फसाइज कर रहे हैं कि किस तरह ह्यूमन के पास जो है ईश्वर ने फ्री विल दी है, एक सोचने समझने की क्षमता दी है। गॉड नोज व्हाट दे विल चूज, और गॉड को पता है कि वो क्या चूज करने वाले हैं। ये भी नहीं है, मुझे प्यास लग जाती है बोलते बोलते, बट बॉटल में आज पानी मैंने नहीं रखा है। खैर कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। तो क्या है, वो गॉड जो है वो गॉड उनको फ्री विल देते हैं, और गॉड को जो है सारी चीज़ों के बारे में पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये आपकी एक थीम बनती है, फ्री विल। और उसके बाद डिसओबीडियंस एंड फॉल, इसकी एक थीम है कि मनुष्य ने किस तरह से जो है, उसकी सेंट्रल थीम है कि कैसे एडम और ईव ने जो है वो डिसओबीडियंट किया था, कैसे फ्रूट खाया था, और किस तरह से फिर उनका पतन, उनका फॉल होता है। जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड, वो गॉड का जो वे है कि गॉड जो भी करता है वो सही करता है, इस वे को जस्टिफाई करना चाहते हैं मिल्टन। तो ये एक थीम बनती है। उसके बाद
रिबिलियन एंड प्राइड, सैटर्न का जो फॉल है वो उसका जो प्राइड है, जो उसका घमंड है और जो उसका विद्रोह है, वो ही उसके पतन का कारण बनता है। क्योंकि जो सैटर्न है वो तो पहले ल्यूसीफर होता है ना, एक ब्यूटीफुल एंजल होता है वो पहले, लेकिन बाद में वो विद्रोह कर देता है, तो फिर वो नीचे हेल में फेंक दिया जाता है और फिर वो सैटर्न हो जाता है। तो सैटर्न के पतन का कारण क्या है? उसका प्राइड और उसका रिबिलियन है। रिडेम्पशन एंड होप। अब देखिए लास्ट में जो गॉड है वो अपनी अपनी जो क्रिएशन है ह्यूमन, उसको क्या करते हैं, उसको बताते हैं, उसको भेजते हैं ना माइकल को। माइकल बताता है कि आप परेशान मत होइए, आपका फॉल तो हुआ ही है क्योंकि आपने गलती की है, लेकिन हाँ आपको जीसस क्राइस्ट आएंगे और आपको आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, रिडेम्पशन दिलाएंगे। उसके बाद बात करें अगर नॉलेज और इग्नोरेंस की, कि ईटिंग द फ्रूट गिव्स नॉलेज, जो बट डिस्ट्रॉयज इनोसेंस। जो फ्रूट होता है, जो नॉलेज का फ्रूट होता है, उसको खाने के बाद मनुष्यों के पास नॉलेज तो आ गया, उन्हें बुद्धि तो आ गई, लेकिन उनका जो इनोसेंस था वो क्या हो गया? गायब हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हो गया, जो कि ईश्वर ने देकर भेजा था प्राथमिकता के साथ। ईश्वर चाहते थे कि हमारे अंदर इनोसेंस रहे, इसलिए उन्होंने उस फ्रूट को खाने से मना किया था। क्योंकि जब भी आपके अंदर नॉलेज आती है तो आपके अंदर से इनोसेंस चली जाती है, आप हर जगह पे तर्क वितर्क करने लगते हो, हर चीज को साइंस के बेस पे, फैक्ट पे बात करना चाहते हो, तो आपके अंदर इनोसेंस नहीं रह जाती। तो ये इसका जो है पूरा थीम बनता है। अब बात करते हैं लिटरेरी फीचर्स के बारे में। आगे है इसमें ब्लैंक वर्स का यूज किया गया है, और ब्लैंक वर्स मैंने आपको बता ही दिया कि ब्लैंक वर्स होता क्या है। अनराइम्ड आयमिक पेंटामीटर होता है, यानी कि मीटर का यूज होता है बट वो राइम नहीं होती है। और ये जो है इसका यूज क्यों किया उन्होंने? ताकि वो पोएम को एक ग्रैंड और फॉर्मल टोन दे सके, उसको ग्रैंड बना सके, इसीलिए उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज किया है। आगे वो एपिक जो है कन्वेंशंस है, इसका फीचर इसमें क्या है? वो म्यूज का जो है वो आवाहन करते हैं, जो इसको इंटरेस्टिंग बना सके आपकी ये जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट को। इसीलिए इसको ये स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करके मिडिल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मीडियास रेस का यूज करते हैं। अगर कोई भी कहानी मिडिल से स्टार्ट होती है तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है उसको देखने में, उसको सुनने में, उसको पढ़ने में, जानने में कि आखिर इससे पहले हुआ क्या था। तो इसीलिए मिल्टन भी इस कहानी को क्या मीडियास रेस से स्टार्ट करते हैं। एपिक सिमिली का यूज करते हैं, ग्रैंड स्टाइल सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज करते हैं वो इस पूरे एपिक को लिखने में। एल्यूजन्स का यूज करते हैं, भर भर के एल्यूजन्स का यूज किया गया है, जो एल्यूजन्स उन्होंने क्लासिक से, बाइबल से और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस यहाँ पर उन्होंने यूज किए हैं। जैसे वो जो सियोल पर्वत है, या जो वो नदी है, या फिर मूजेस का यूज किया गया है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अल्यूजन है, रेफरेंस है। उसके बाद इमेजरी का यूज किया है उन्होंने, स्ट्रॉन्ग विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल, अर्थ, ईडन एंड कॉस्मोस का यूज किया है उन्होंने। यानी कि जब वो हेवन के बारे में बात करते हैं, हेल के बारे में बात करते हैं, ईडन के बारे में, ईडन गार्डन के बारे में बात करते हैं, कॉस्मोस के बारे में बात करते हैं, तो आपके दिमाग में एक इमेजरी क्रिएट होती है ना, कि जैसे बताया जाता है कि एडम ईव कैसे जो है वहां पर काम कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं साथ में, कैसे वो फ्रूट खाते हैं, कैसे सैटर्न आया होगा, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है ना, एक इमेज क्रिएट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? इमेजरी। तो यहाँ पर इन्होंने इमेजरी का यूज किया है, प्लस सिंबोलिज्म का भी इन्होंने यूज किया है। लाइट वर्सेस डार्कनेस, नॉलेज ऑफ ट्री एंड सर्पेंट, ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। सिंबल के माध्यम से आपको जो है चीजें जो है वो बताई जा रही हैं। तो ये सारे जो हैं वो लिटरेरी फीचर्स थे आपके। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है वो चीज देख लेते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि ये कब लिखा गया है, फिर ये पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ है, फिर हमने इसकी लाइंस को डिस्कस की इन इंग्लिश में डिस्कस किया, फिर उसको हिंदी में हमने आपको डिस्कस किया, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रह जाए। वो बच्चा जिसने सब कुछ पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन हो जाए, वो बच्चा जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है उसको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इन चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने आपको वो चीजें करवाई। उसके बाद फिर हमने बात की स्टोरी के बारे में, पूरा बुक 1 से लेके बुक 12 तक की पूरी स्टोरी आपको समझाई कि क्या स्टोरी है। उसके बाद आपको सारी जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, कौन कौन सी चीजें उसमें यूज की गई हैं आपके पैराडाइज लॉस्ट में उसको लिखने के लिए, वो सारी चीजों का हमने डिस्कशन किया है। कैरेक्टर्स का डिस्कशन किया है हमने। अब हमारा बच जाता है फिगर ऑफ स्पीच, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, जो कि हम एमसीक्यू और आपका मीन्स बेस्ड दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए ये आपकी पूरा 1 लाइन से लेकर 26 लाइन तक में जो भी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ, और इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लाइन हमारी थी ना, मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, स्टार्ट हुआ था यहाँ से। तो इसी के बारे में जो है वो बात करते हैं कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुई है। माइक थोड़ा मैं सेट कर लेती हूँ, नहीं तो आपको कम आवाज आएगी। हाँ, हो गया अभी, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसमें 2 फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखेगी,
ठीक है। और कौन कौन सी है, तो बात करते हैं मेटोनमी और सिनेक्डोकी, ये दो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं कहाँ कहाँ पर। मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस, जो मनुष्य की पहली अवज्ञा थी, जो उन्होंने भगवान की बात को, जो उन्होंने मना किया था फॉरबिडन फ्रूट खाने के लिए, उसको उन्होंने खा लिया था। तो ये जो अवज्ञा थी, ये किस चीज को रेफर करती है? ये एडम और ईव के सिन को रेफर करती है, यानी उनके पाप को रेफर करती है। तो ये आपका क्या हो गया? मेटोनिमी हो गया। एंड अगर बात करें मैन टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये आपका सिनेक्डकी हो गया। ठीक, ये जो मैन जो वहां पर प्रेजेंट किया गया है, ये जो मैन लिखा गया है कि मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस, तो ये जो मैन वर्ड आया है, ये किसके लिए है? क्या ये एडम के लिए है केवल? नहीं, ये पूरी मनुष्य प्रजाति के लिए है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है। तो ये सिनेक्डोकी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि सिनेक्डोकी में हम पार्ट से होल या होल से पार्ट का यूज करते हैं अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए। तो आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है हमारा? फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। यहाँ पर किसका यूज हुआ है? यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है। और कैसे? ये जो फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री की बात किया जाए तो ये किसको सिंबलाइज करता है? ये सिन एंड टेम्पटेशन को सिंबलाइज करता है। क्यों गॉड ने मना किया था? क्योंकि उसे नॉलेज ऑफ ट्री बोलते हैं, नॉलेज का ट्री बोलते हैं, और उसको खाने से क्या होता है कि उनके मन में पाप और लालच आ जाता है। ठीक, तो ये जो है ये यहाँ पर आपका मेटाफर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे देखते हैं कौन सी लाइन है? डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वो। यहाँ पर जो डेथ है वो किसके लिए आई है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन के लिए आई है। तो इस यहाँ पर भी कौन सा आपका हो गया? फिगर ऑफ स्पीच मेटोनमी हो गया। ठीक, नाउ ये जो वो आया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये पर्सोनिफाई सफरिंग्स को पर्सोनिफाई करता है। ठीक, वर्ड्स वो, यानी संसार के जो भी पीड़ा है, जो भी दुख है, जो भी सफरिंग है, उसको क्या करता है? पर्सोनिफाई करता है वो। इसके बाद अगर बात करें तो आप यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का रिपीटेशन हो रहा है। ये देखिए डब्ल्यू वर्ड वो में, तो ये क्या हो गया आपका? ये एलिट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर ये पूरी 3 लाइन में कि डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वोज, इसमें 3 आपको जो है वो फिगर ऑफ स्पीच मिल रही है। एक तो आपका मेटोनिमी है, दूसरा आपका जो है ये यहाँ पर एलिट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 3 नहीं 2 एलिट्रेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं अगला आपका 4th नंबर है। 4th नंबर पे क्या है? कौन सी लाइन है? वन ग्रेटर मैन। ठीक, अब कहा गया था ना कि एक वन ग्रेटर मैन आएंगे और आपको जो है वो रिडेम्पशन दिलाएंगे। तो ये वन ग्रेटर मैन है कौन? तो ये बात किसके बारे में हो रही है? ये जीसस क्राइस्ट के बारे में बात हो रही है। और ये कहाँ का एल्यूजन लिया गया है? तो ये बाइबल से एल्यूजन लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच हो गया? वो एल्यूजन हो गया, यानी क्योंकि यहाँ पर बाइबल से रेफरेंस लिया गया है जीसस क्राइस्ट का। तो ये वन ग्रेटर मैन जीसस क्राइस्ट के लिए यूज हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंग हेवनली म्यूज। अब ये हेवनली म्यूज, द पोएट डायरेक्टली एड्रेस अ म्यूज डिवाइन इंस्पिरेशन अ क्लासिक एपिक कॉन्वेंशन। अब ये जो म्यूज है उसको जब वो डायरेक्टली रेफर करें, जब किसी भी हेवनली बॉडी है या फिर जिसे कहते हैं गॉड है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी डेड या ऑब्स्टेक्ट ऐसा पर्सन है जिसको हम डायरेक्टली रेफर कर रहे हैं, ठीक, डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? आपका एपोस्ट्रॉफी होता है। तो यहाँ पर हेवनली म्यूज को जो है वो डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है। तो आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? एपोस्ट्रॉफी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपके जितने भी जो नदियों का या फिर जो पहाड़ है, इनका जो रेफरेंस मिला था, जैसे कि ओरेब जो था, सिनाई था, ये क्या है? ये भी बाइबल से इनका भी रेफरेंस लिया गया है। एंड सेफर्ड के बात करें तो वो सेफर्ड कौन था? वो सेफर्ड मूजेस था, जिसको की प्रेरणा मिली थी काव्य की देवी से, और उसने जो है पूरा जो है चूजन सीड्स को पूरा मैसेज दिया था, सब कुछ बताया था। तो ये अल्यूजन है। ठीक, अल्यूजन फिगर ऑफ स्पीच है किसके लिए? सेफर्ड वर्ड के लिए, जो कि म्यूजेस के लिए आता है। एंड ओरेब, सिनाई, ये सब का रेफरेंस कहां से है? बाइबल से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवेंचरस सॉन्ग, मिल्टन्स ओन पोएम सजेस्टिंग इट्स बोल्ड एंड रिस्की। मिल्टन क्या बताना चाह रहे हैं? ये बात बोलकर वो बोलते हैं ना कि हे देवी, मुझे आप इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जो है एक बहुत ही, अभी तक ऐसा कोई भी वर्क जो ना लिखा गया हो, ना ही काव्य में ना ही पद्य में, ऐसा कोई भी वर्क जो नहीं लिखा गया है, उस तरह के एपिक को, उस तरह के काव्य को मैं लिखना चाहता हूं। तो वहां पर इन्होंने एडवेंचरस सॉन्ग का यूज किया है। तो ये एडवेंचरस सॉन्ग जो है वो क्या है? मेटाफर यहाँ पर यूज हो रहा है। कैसे? क्योंकि वो जो सॉन्ग है वो बताना चाह रहे हैं, आप सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि उनकी पोएम जो है, उनका जो वर्क है वो कितना बोल्ड होगा, कितना रिस्की होगा, और कितना बड़ा वो जो है काम करने जा रहे हैं। ये चीज वो प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला भी आपका मेटाफर है। कैसे? नो मिडिल फ्लाइट। अब आगे देखिए, कंपेयरिंग द पोएम टू अ बर्ड सोरिंग इंटेंडेड टू फ्लाई हायर देन ऑर्डिनरी पीपल। जैसे जो वो बर्ड जिसकी बात उन्होंने की थी, तो वहां से ये कंपैरिजन कर रहे हैं। नो मिडिल फ्लाई, यानी कि उन्हें बस ऐसा वैसा कोई काम नहीं लिखना कि छोटा मोटा कुछ भी उन्होंने राइटिंग कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उन्हें एक
एडवेंचरस वर्क लिखना है जिसके जैसा कोई भी ना लिखा हो, जैसे कि जो बर्ड है वो ऊपर उड़ जाती है, बिल्कुल उसी तरह ये भी क्या करते हैं, ऑर्डिनरी पोएट्री से हायर पोएट्री लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसका यूज है, मेटाफर का यूज है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए ये भी आपका आया था ना आपका वर्ड, ये देखिए आयोनियन माउंटेन, ये किसको रेफर करता है, तो ये माउंट हेलिकॉन को रेफर करता है, होम ऑफ म्यूजेस इन ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी में म्यूज का जो घर होता है उसका नाम कहाँ पर, कौन सी जगह का नाम है, वो आयोनियम माउंट है, वहां पर इनका घर होता है। तो ये एल्यूजन कहाँ से लिया गया है, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। तो यहाँ पर भी आपका जो है वो फिगर ऑफ स्पीच अल्यूजन यूज होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच में आप देखोगे कि अल्यूजन का यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, मेटाफर का यूज हुआ है काफी ज्यादा, हाइपरबोली का भी यूज करते हैं। हाइपरबोल देखिए ये क्या बोल रहे हैं, थिंग्स अनअटेम्प्टेड येट इन प्रोज एंड राइम। अब ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा वर्क लिखना चाहता हूं, एक ऐसी पोएट्री लिखना चाहता हूं जो कि अभी तक अनअटेम्प्टेड हो, यानी कि किसी ने भी ऐसा काम किया ही ना हो, किसी ने भी ऐसा वर्क लिखा ही ना हो, ना ही प्रोज में ना ही राइम में। तो ये अपने आप में एक अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य ही है, क्योंकि आप जो कह रहे हो ऐसा नहीं है कि उससे अच्छा काम या उसके बराबर भी काम किसी ने किया हो। ठीक, बहुत सारे लोग पहले हुए हैं, होमर हुए हैं, वर्जिल हुए हैं, सबने बहुत अच्छे अच्छे चीजें लिखी हैं, की हैं। तो ये अपने आप में ये स्टेटमेंट क्या है, हाइपरबोली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी। यहाँ पर देखिए एड्रेसिंग द होली स्पिरिट एज वन हु प्रिफर्स अपराइट हार्ट्स ओवर टेम्पल्स। अब यहाँ पर देखिए इस पूरी जो लाइन है, लाइन 1 से लेकर 26 तक आपने देखा होगा कि दो लोगों का आवाहन किया गया है। एक तो जो पोएट्री की देवी है, ठीक, काव्य की देवी, उनका आवाहन किया गया है। फिर आप जब नीचे आएंगे तो नीचे आपको देखने, जब टेम्पल वाली बात आती है तो वहां पर आपको होली स्पिरिट की बात की गई है, यानी कि एक ऐसी आत्मा की जो कि बहुत पवित्र हो, उसकी बात की गई है। और यहीं पर वो कहा गया है कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, जब बिल्कुल अंधकार था, जब बिल्कुल शून्य थी सारी चीजें, तब होली स्पिरिट आपने अपने पंखों को इस तरह से फैलाया था, इस तरह से बिछाया था, जिस तरीके से कबूतर अपने पंखों को फैलाकर प्रेग्नेंट होती है और जीवन को जन्म देती है, बिल्कुल उसी तरह आपने भी अपने प्रयास से, इतना प्रयास करके इस सारे यूनिवर्स को, सारी चीजों को जो है वो हेवन को, हेल को, सभी चीजों को जो है ऑर्डर में ले आया है, ले आई है। आप तो बहुत पहले से हैं, ये चीज कही गई है ना। तो होली स्पिरिट को भी क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है। तो आप ध्यान रखोगे ये 26 लाइन्स में टोटल 2 लोगों का एड्रेस है, एक आपका काव्य की देवी को, दूसरा होली स्पिरिट्स को। तो वो यही कहा गया है कि आप तो जो है, आप मंदिरों में रहने की बजाय आप प्योर हार्ट में, जो दिल साफ है, निष्पक्ष है, उन दिलों में रहना जो है वो पसंद करती हैं। ठीक, तो आप मुझे इंस्पिरेशन दीजिए कि मैं इस तरह का काम कर सकूं। तो यहाँ पर भी आपका पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट है सिमिली, और ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि देखिए डव लाइक लिखा हुआ है, तो ये जो लाइक वर्ड आया है ये क्या है, ये कंपेयर कर रहा है, कंपेयरिंग द होली स्पिरिट टू अ डव। जो होली स्पिरिट है, जो टेम्पल में रहने की बजाय एक पवित्र दिल में रहती है, उसको जो है किससे कंपेयर कर रहे हैं, उसको डव से कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से डव जीवन को ले आती है, बिल्कुल उसी तरह से जब वास्ट एबेस था, ठीक, यानी बिल्कुल शून्य था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, अंधकार था और जीवन की शुरुआत करनी थी, तब जो है ये वास्ट एबेस, तब जो है आपने ऐसा काम किया था। तो वही कहा जा रहा है, किससे कंपेयर किया गया है, डव से कंपेयर किया गया है होली स्पिरिट को। तो सिमिली का यूज करके कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन 21 टू 22 में क्या है। यहाँ पर भी अगेन बात किया जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन का यूज है, क्योंकि अबेस इज ब्रूडेड ऑन एंड मेड प्रेग्नेंट, Chaos is given human traits। तो ये चीजें मैंने अभी जस्ट आपको बताई ही है। तो ये क्या है आपका अगेन पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ह्यूमन जो है क्वालिटी वो दी गई है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एंटीथेसिस की। तो एंटीथेसिस कैसे है, वॉट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन, वॉट इज लो रेज। अब यहाँ पर क्या है, कंट्रास्ट है ना, कंट्रास्टिंग आइडिया फॉर पोएटिक इफेक्ट। पोएटिक इफेक्ट के लिए एक तरफ तो वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ही महान काम करें, ऐसा वर्क लिखें कि किसी ने अभी तक लिखा ही ना हो, और दूसरी तरफ वो ये बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर अंधकार है, मेरे अंदर जो भी कमी है उसको आप दूर करिए, आवाहन कर रहे हैं ना। तो दोनों चीज बिल्कुल अपोजिट हो गई। तो एंटीथेसिस आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर इस स्टेटमेंट में। आगे देखिए, फिर अगेन आपका अल्यूजन आ जाता है। इटर्नल प्रोविडेंस इज अ थियोलॉजिकल रेफरेंस है। ये किसके लिए आया है, इटर्नल प्रोविडेंस मीन्स गॉड्स डिवाइन प्लान, जो ईश्वर का डिवाइन प्लान है, जो पहले से ईश्वर, जैसे यहाँ पर मिल्टन ने क्या करने की कोशिश की है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मिल्टन ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर को मनुष्यों के बारे में सब कुछ, सब
पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी ईश्वर किसी का भाग्य नहीं बदलता। जो भी बुरा होने वाला है, जो भी अच्छा होने वाला है, वो एज इट इज वैसे ही रहता है। जैसे एडम का भाग्य या एडम के जो भी होने वाला है उसको ईश्वर ने नहीं बदला। तो उस वे को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि क्यों ऐसा गॉड नहीं करता है, क्योंकि गॉड ने ह्यूमंस को फ्री विल दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है, इसलिए गॉड ऐसा नहीं करते। आपको हर चीजों से, हर परिस्थितियों से वो आपको आगाह कर देंगे, चीजें आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन डिसीजन लेना आपका काम है। अगर आप अपने गलत डिसीजन लेते हो और फिर गड्ढे में जाते हो तो उसके लिए आप ईश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। अपने अगर लाइफ में आपने अच्छे डिसीजंस लिए हैं और आप उसके लिए कुछ पाते हो तो वो क्रेडिट भी आपका है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। इस पूरी आप देखोगे जो भी आपका पैराग्राफ है, इसमें यही बताया गया है कि पैराडाइज लॉस्ट में जो आपके मिल्टन है, वो गॉड का जो वे है मनुष्यों के प्रति, उसको जस्टिफिकेशन, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज से आपको समझ में आ गया ना कि आप अपने फेलियर के लिए, किसी भी चीज के लिए भगवान को नहीं कोसने वाले हो, क्योंकि भगवान ने आपको क्या दी है, ये खोपड़ा दिया है ना, इसके अंदर बुद्धि दी है। तो अपनी बुद्धि से काम करिए, सोच समझ के अपने डिसीजंस लीजिए। और अगर आप लाइफ में फेल हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपका ही फॉल्ट होगा, आपका ही लूप होल होगा। कहीं ना कहीं आपने अपने डिसीजंस को लेने में डिले किया है, या फिर आप गलत डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में ये मोड़ है, ये समय है। तो लेकिन हाँ, आप इसको बदल सकते हैं, क्योंकि अगेन आपके पास वही विल है जिससे आप सोच समझकर फिर से अपनी सारी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। लास्ट लाइन में क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। वही चीज जो अभी मैंने आपको बताया कि मिल्टन्स प्रपोजेस टू टीच एंड एक्सप्लेन डिवाइन जस्टिस, जो ईश्वर की जस्टिस है उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि ईश्वर कभी भी गलत नहीं होता, ठीक। उनको हमें गलत नहीं ठहराना चाहिए। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का ही फल है जो हमारे सामने आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अगर एडम और ईव ने वो फॉरबिडन फ्रूट नहीं खाया होता, जिसके बारे में पहले ही आकर उनको बता दिया गया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, आपको करप्ट करने की कोशिश की जा सकती है, अगेन उसके बावजूद भी ईव जो है वो करप्ट हो जाती हैं, खा लेती हैं वो फॉरबिडन फ्रूट। उसके बाद उनके कहने पर जो एडम है वो भी खा लेते हैं। तो फिर वो उनकी खुद की चॉइस थी, आपको वो सारी चीजें पहले से पता थी कि ये मना है, ये चीज नहीं करना है। तो इसी को बताने का उन्होंने प्रयास किया है। तो यहाँ पर डायडेक्टिक टोन आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट पैराडाइज लॉस्ट। कैसा लगा बताइएगा जरूर, नीचे डेफिनेटली कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वो मुझे बताएंगे कि हाँ मैं सही ट्रैक पे चल रही हूँ या नहीं, या फिर कुछ आपको करेक्शन की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें नीचे ज़रूर लिखिएगा, जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, जो भी है अपना फ्री ओपिनियन दे सकते हैं आप। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वैसे तो मैं आपको सच में बताऊँ, मैंने बहुत बड़ा ये PDF बनाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी रखे हैं, लेकिन हाँ उन क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से वो सारी क्वेश्चंस मैं अभी आपको नहीं सॉल्व करा सकती। सिर्फ मैं आपको 10 MCQ क्वेश्चंस दूंगी, बाकी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस दूंगी, जो भी मैं एज यूजुअल देती हूँ आपके मेंस के लिए। बाकी जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखा सकती हूँ, बने हैं, लेकिन उसको मैं तब करा दूंगी क्योंकि अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जो कि मुझे करेक्ट करना है इस PDF में। तो उसके बाद में आपको जब भी क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगी, डेफिनेटली मैं उन क्वेश्चंस को आपको करा दूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए चलिए हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शंस में नहीं पढ़ने वाली हूँ, ऑप्शंस आप खुद देखिए, मैं सिर्फ इसका राइट आंसर बताने वाली हूँ। मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक आप पढ़िए। What is the main theme announced in the first line of Paradise Lost? अब इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने के बावजूद भी अगर ये थीम ना पता चले तो फिर बेकार ही है। क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस। जो भी मनुष्य ने अवहेलना की है, आज्ञा का पालन नहीं किया है, वही जो है इसकी मेन थीम है। नेक्स्ट चलते हैं आगे और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, whom does Milton invoke the inspiration in the opening line? तो वो जो ओपनिंग लाइन है, वेरी फर्स्ट जब आप स्टैंजा पढ़ते हो तो वेरी फर्स्ट लाइन पढ़ते हो, तो उसमें वो किसका आह्वान कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं कि आप मुझे इंस्पायर करो? तो वो किसको बुला रहे हैं? हेवनली म्यूज को बुला रहे हैं। देखिए वीडियोस लंबी ना हो इसलिए मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जब भी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो डेफिनेटली मैं ऑप्शंस पढ़ूंगी भी और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन व्हाट डिड मिल्टन मैंस डिसओबीडियंस लीड टू? उसका क्या रिजल्ट निकला था? जो भी उन्होंने गलत काम किया था, जो भी डिसओबीडियंस की थी उन्होंने, उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि लॉस ऑफ ईडन, उनके पास से जो ईडन गार्डन था वो खो गया था और उन्हें कहाँ भेज दिया गया था? अर्थ पर भेज दिया गया था एज अ पनिशमेंट। नेक्स्ट देखिए आपका नंबर 4 है, व्हाट लिटरेरी टेक्निक डज मिल्टन यूज
व्हेन ही कॉल्स अपॉन द म्यूज, जब भी वो म्यूज को बुलाते हैं तो क्या करते हैं, क्या वो मेटाफर टेक्निक का यूज करते हैं, आयरनी, एपोस्ट्रोफी या फिर इन्वोकेशन। मुझे लगता है 50 बार तो चिल्ला ही दिया होगा कि वो इन्वोकेशन करते हैं, आवाहन करते हैं, ठीक है, इस टेक्निक का यूज करते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पस इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। उनका मेन पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है। अभी जब मैं फिगर ऑफ स्पीच कर रही थी तब भी मैंने बहुत अच्छे से इसको बताया है आपको कि उनका क्या मेन गोल है, क्या पर्पस है, कि टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि वो ईश्वर को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ईश्वर जो भी करता है वो गलत नहीं करता है, जो भी गलत या सही हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज मिल्टन सेज द म्यूज इंस्पायर्ड हिम फ्रॉम। कहाँ से वो उनको इंस्पायर करें, ठीक, तो वो कहाँ से इंस्पायर करें, माउंट सिनाई से। वो कहते नहीं है कि माउंट सिनाई से जैसे आपने मूसेस को इंस्पायर किया था, बिल्कुल उसी तरह आप मुझे वहीं से इंस्पायर करो, क्योंकि आप वहीं रहती हो तो आप मुझे वहीं से इंस्पायर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन डज मिल्टन फॉलो इन हिज ओपनिंग लाइन्स। तो देखिए ये भी मैंने आपको बताया ही है कि वो किस चीज का यूज करते हैं, ब्लैंक वर्स या फिर डायलॉग्स या फिर इन सारी चीज़ों का यूज़ ना करके वो मीडियास रेस का यूज़ करते हैं। एंड मीडियास रेस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि जब भी कोई स्टोरी बीच से स्टार्ट होती है, ठीक, तो उसे मीडियास रेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज मिल्टन रेफर टू एज द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनाई। तो ये क्या चीज बताते हैं, ये जो लाइन आई हुई है ये किस चीज के लिए है, किस चीज के बारे में बता रही है, तो ये एक जगह के बारे में बता रही है, वेयर मूसेस रिसीव्स, मतलब वो 10 लेसन्स पाते हैं ना, गॉड जो है वो मूसेस को यानी मूसा को 10 उपदेश देते हैं इस जगह पर, ठीक, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, आगे जाकर बताते हैं चूजन सीड्स को। तो ये क्या है, ये वो प्लेस है जहां पर उन्होंने क्या किया है, वो उपदेश दिया है मूसेस को। आगे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट फॉर्म ऑफ पोएट्री इन इज पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन। किस फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिल्टन आस्क द मूज टू डू फॉर हिम। वो क्या कहते हैं कि क्या करे, सिंग थ्रू हिम एंड इंस्पायर हिज वर्क, कि जैसे उन्होंने सिंग करके, मूसेस ने जैसे सिंग करके बताया था कि किस तरह से ये जो अस्तित्व में सारी चीजें आई, ऑर्डर में आई, ठीक है, तो उसी तरह से मुझे भी इंस्पायर किया जाए ताकि मैं भी जो है एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। अब ये रहा आपका क्वेश्चन, चलिए पढ़ लेते हैं, गई मैं बोलते बोलते। हाउ डज मिल्टन रिकंसाइल फ्री विल विथ डिवाइन फॉर नॉलेज इन द ओपनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, and why is the reconciliation crucial of his stated purpose of justifying the ways of God to men। ठीक, ये देखिए इसका मैंने इसका हिंदी भी दे दिया है, ठीक है। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत में जो उनकी फ्री विल है और ईश्वर का जो पूर्व ज्ञान है, किस चीज का पूर्व ज्ञान, ईश्वर को जो भी चीजें आपके जीवन में होने वाली है उसके बारे में ईश्वर को पहले से पता रहता है ना, तो इन चीजों के बीच में एक सामंजस्य बन पाए उसके लिए उन्होंने किस टेक्निक की, किस चीज की यूज की है और किस तरह से जो है वो सामंजस्य को बिठाया है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं। Milton addresses the paradox of free will and divine foreknowledge by framing humanity's fall as a result of voluntary disobedience, not divine concession. In the opening, he emphasizes man's first disobedience rather than God's predestination, highlighting human responsibilities. देखिए इसमें ये यही कह रहे हैं कि जो मिल्टन है वो आपके पैराडॉक्स ऑफ फ्री विल का यूज करते हैं, वो बताते हैं कि जो भी मनुष्य के साथ हुआ है, जो ह्यूमैनिटी का फॉल हुआ है, ठीक, उनका जो पतन हुआ है कि वो ईडन गार्डन से अर्थ पर भेज दिए गए हैं, वो ईश्वर के को जो पूर्व ज्ञान था और ईश्वर ने मदद नहीं किया उसकी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से है कि उन्होंने जो है वो क्या किया है, डिसओबीडियंस किया है, यानी कि उन चीजों को नहीं माना है। और ओपनिंग लाइन में ही एम्फसाइजेस क्या एम्फसाइज करते हैं, मैन के फर्स्ट डिसओबीडियंस को, कि वो दिखाते हैं कि मनुष्य ने कैसे जो है ईश्वर की के द्वारा जो भी चीजें मना की गई हैं उनकी अवहेलना की है, ठीक। आगे वो ये बताते हैं, ही डिड नॉट कॉज इट प्रिजर्विंग द
integrity of free will, the distinction of Whittle of Milton's aim to justify the ways of God to men as it absorbed divine justice from blame and uphold moral accountability by invoking the heavenly muse. Milton seeks divine insight to explore this mystery with theological depth. His reconciliation allows for both divine, मतलब आप इसको पढ़ लेना, और मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मतलब जो है पूरा वो यही बताए हैं कि जो भी मनुष्य की फ्री विल है, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ पर जस्टिफाई करना है ना कि गॉड ने जो भी किया है उनको पहले से नहीं रोका है, उसके पीछे रीजन यही है कि उनके पास फ्री विल है। और उसमें उन्होंने ये मतलब कि पूरे पैराग्राफ में या पूरी पोएट्री में, पूरे एपिक में उन्होंने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि ईश्वर की जो है उसमें गलती नहीं है, ईश्वर की कोई भी गलती नहीं है। आपके पास फ्री विल है, अगर आपने ये चीजें जो है वो की हैं अपनी जबरदस्ती से, अपनी अवज्ञा का आपने अवज्ञा की है, ईश्वर की बात नहीं मानी है, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं कि ये सब आप पढ़ लीजिएगा यार, इसको मैं क्या ही पढ़ूं, ठीक। देखिए यही चीजें मैंने अभी बताई कि मनुष्य क्या है, स्वयं जिम्मेदार है जो भी उसके साथ होता है। ये चीज काफी देर से मैं एक्सप्लेन करती आ रही हूँ कि ईश्वर ने पहले से ही पतन को देखा था एडम और ईव के, ठीक है, लेकिन परंतु उन्होंने उसे घटित नहीं किया, इसे स्वतंत्र इच्छा की पवित्रता बनी रही। वही चीज है जो भी मैंने आपको बताया कि वो क्यों इंटरप्ट करें, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन को फ्री विल दी है, तो भैया आप खुद देखो कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप खुद ही करो, ठीक। ईश्वर के मार्गों को मनुष्यों के सामने न्याय संगत ठहराने के लिए ये आवश्यक था। स्वेच्छा, दंड और मुक्ति को मिलाकर मिल्टन ने एक धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। किस किस चीज को? उन्होंने पहले ये बताया कि मनुष्य के पास फ्री विल है, फिर उन्होंने ये बताया कि अगर आप फ्री विल से कोई गलत काम करते हो तो आपको क्या होगा, दंड भी मिलेगा, पनिशमेंट भी मिलेगी। फिर लास्ट में उन्होंने एक झलक ये भी दिखाई थी, लास्ट आपने देखा होगा जब मैंने समरी बताया था, उन्होंने यही बोला था कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो आएंगे और आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो ये चीज भी मिल्टन ने डाली है और इस चीज के माध्यम से उन्होंने इन सारी चीजों को मिलाकर एक धार्मिक जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत किया है। और फाइनली उन्होंने ये जो है प्रूफ करने का, सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ऑलवेज गॉड जो है वो सही होता है, गॉड जो भी करता है वो सब कुछ उचित होता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फ्री विल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में ऑल अबाउट सब कुछ पता है क्योंकि हमने इतनी लंबी क्लास ली और इसके बारे में सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि आपको समरी बताई है, टेक्स्ट पढ़ाया है, तो आपको सेंट्रल आइडिया तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ। चूंकि मैंने क्वेश्चन दिया है तो इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन इट। तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम इंट्रोड्यूस्ड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में जो भी ओपनिंग लाइन है जो भी उसकी थीम क्या है, यानी 1 से लेकर 26 तक की जो भी ओपनिंग लाइन है, ये पूरा का पूरा आप समझो कि जो 26 लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो स्टेटमेंट में है, यानी कि 2 बार आपको फुल स्टॉप मिलेगा। बस आप ध्यान से देखना, सिर्फ 2 जो है फुल स्टॉप मिलेगा, यानी 2 लाइन्स में, 2 स्टेटमेंट्स में पूरे के पूरे बात को कह दिया गया है। 2 लाइन नहीं, 2 स्टेटमेंट में पूरे के पूरे बात को कहा गया है। तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो इंट्रोड्यूसिंग लाइन है इसमें क्या है, मिल्टन ने कौन सी, मिल्टन का क्या सेंट्रल थीम है, क्या बताना चाह रहे हैं। हाउ डज मिल्टन यूज द क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन टू प्रेजेंट हिज क्रिश्चियन पर्पस? किस तरह से मिल्टन ने अपने क्रिश्चियन पर्पस को, जो भी उनका क्रिश्चियन पर्पस है उसको प्रेजेंट करने के लिए, ठीक, कैसे क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन का उन्होंने यूज किया है। तो आइए देख लेते हैं। इन द ओपनिंग लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इंट्रोड्यूस द सेंट्रल थीम ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस रेफरिंग टू Adam and Eve's fall which brought death and suffering into the world, ठीक। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि मिल्टन जो है वो जो भी फर्स्ट लाइन थी कि मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, एक सेकेंड, रेफरिंग टू एडम एंड ईव्स फॉल को दिखाता है। वो जो भी उनका फर्स्ट डिसओबीडियंस है, जो उनकी अवज्ञा है, जहां से वो लाइंस की स्टार्टिंग होती है, वो किस चीज को दिखाता है? वो एडम और ईव के फॉल को दिखाता है, जिसकी वजह से संसार में सफरिंग और डेथ आता है। आगे देखिए, ही इन्वोक्स, यानी मिल्टन इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज को, नॉट अ क्लासिकल म्यूज, क्लासिकल म्यूज को नहीं बल्कि हेवनली म्यूज को जो है वो का आवाहन करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं। बट द होली स्पिरिट टू एड हिम इन टेलिंग द स्कैड स्टोरी, और वो होली स्पिरिट को, लेकिन वो होली स्पिरिट को भी ना इन्वोकेशन करते हैं, जो हमने पढ़ा था कि वो टेम्पल में नहीं बल्कि एक पवित्र हृदय में रहती हैं, ठीक है। बाय डूइंग सो मिल्टन अलाइन द क्रिश्चियन मैसेज, बल्कि ऐसा करते हुए कि उन्होंने क्लासिकल म्यूज को ना बुलाकर हेवनली म्यूज को बुलाया, और लेकिन साथ ही साथ उन्होंने होली स्पिरिट का भी आह्वान किया। तो होली स्पिरिट इनको करते हुए मिल्टन ने क्या अलाइन करने की कोशिश की है, क्या जोड़ने की कोशिश की है कि क्रिश्चियन मैसेज विद द क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन, जो
भी क्लासिकल एपिक ट्रेडिशन, पहले जो भी एपिक्स लिखे गए हैं क्लासिकल टाइम में, जो भी क्लासिकल एपिक्स हैं, उनका जो ट्रेडिशन रहा है उसको उन्होंने क्रिश्चियन मैसेज के साथ क्या करने की, जोड़ने की कोशिश की है इन लोगों का आवाहन करके। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। ही स्टेट्स हिज पर्पस क्लियरली टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ये क्या दिखाता है, क्लियरली उनके इस पर्पस को दिखाता है कि वो ईश्वर के इस वे को क्या करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं। अनलाइक क्लासिकल एपिक्स दैट सेलिब्रेट्स हीरोइक डेट्स, मिल्टन्स एपिक एक्सप्लोर मॉरल एंड थियोलॉजिकल ट्रुथ। एक क्या जो है आगे देखिए, ही प्रेजेंट्स द फॉल ऑफ मैन एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ गॉड्स डिवाइन प्लान अल्टीमेटली लीडिंग टू रिडेम्पशन थ्रू क्राइस्ट। फिर वो यही दिखाते हैं कि जो भी ये पतन है मनुष्यों का, वो नेसेसरी पार्ट था, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, भाई अवज्ञा की थी, तो वो उनका नेसेसरी पार्ट था, उनके साथ होना ही था। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी दिखाते हैं कि क्या होता है, आपका जो है फिर से रिडेम्पशन भी होगा, किसके द्वारा, क्राइस्ट के द्वारा। पोएम इज फ्यूजेस क्लासिकल फॉर्म विथ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, यानी जो आपको ये एपिक है इसमें किस चीज़ का फ्यूजन मिलेगा, क्लासिकल फॉर्म्स का भी फ्यूजन मिलेगा, साथ ही साथ इसमें जो क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स है, जो क्रिश्चियन सिद्धांत है, उनको भी बताया गया है कि किस तरह जो है गॉड जो है वो अपने बच्चों के लिए, अपने बंदों के लिए किस तरह से अवेलेबल रहता है, क्या चीज़ें होती हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनकी मुक्ति के लिए भी वो जो है अपने संतान को भेजते हैं। तो इस तरह से चीज़ें दिखाई गई हैं। प्लस जो हेवनली म्यूज है और जो होली स्पिरिट है, इनका आवाहन करके उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, क्लासिकल फॉर्म को की तरह से जो है अपनी राइटिंग को लिखने की कोशिश की है। दोनों का फ्यूजन क्या है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है इतना बोल बोल करके, तो ठीक है, लास्ट तक आते आते ना एकदम हालत खराब हो जाती है। तो खैर चलिए, लेकिन आप लोग लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं ना, तो सच में मतलब लगता है कि हाँ, ये जो मेहनत की है वो सफल है, और आप कर भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलूंगी अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हमारा होगा जॉन डन का कैनोनाइजेशन। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, किसी ने मुझे मैसेज करके ये पूछा था कि मैम क्या आप इस पे LT ग्रेड का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगी? तो जी हाँ, कराऊंगी। अगर मैं जिंदा हूँ, कराने की स्थिति में हूँ, स्वस्थ हूँ, तो डेफिनेटली कराऊंगी। और बाकी जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, अगर निकल लिए तो बात अलग है। अदरवाइज मेरा पूरा जो है वो यही है, मैं यही मोटिव लेकर चली हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करा सकूं, और अपने से जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दे सकूं। अब डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगता है, लेकिन बताना आपकी भी मॉरल ड्यूटी है। जैसे मेरी मॉरल ड्यूटी है आपके लिए ये करना, तो वैसे आपकी भी मॉरल ड्यूटी है मेरे वीडियोस को लाइक करना, ताकि ये रिकमेंड हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइक करोगे या सब्सक्राइब या शेयर करोगे तो मुझे कुछ मनी का प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मेरी वीडियोज़ थोड़ी लाइक में रहेंगी, मुझे जो है बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी और ज़्यादा वीडियोज़, क्योंकि आप कोई काम करते हो, अगर आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, आपका वहाँ से अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो आपका मन हट जाता है ना। तो सेम एज अगर ऐसा मेरे साथ भी होगा तो मन हट जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ऐसा मेरे पास साथ बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि Day 1 से आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।